प्रचोदन से युद्ध किया। तेरी आध्यात्मिक शक्ति बहुत उग्र थी। कम हुआ स्वर्गलोक टूटने लगा है। समय नहीं बचा। सचमुच नव दिव्य सम्राट हो। ये फेंक, तू मेरे साथ इस हद तक लड़ सका। तू तीनों लोगों में आतंक मचा रहा है। आज मैं ये फेंक, नौ आसमान के सभी प्राणियों की ओर से तुझे यही मार गिराऊंगा। बहुतियान तलवार का मंत्र। सम्राट स्तर की चरम सीमा। तलवार भेद। सफल हो गया। ये फेंक, तुम कैसे हो? अगर तय को जुनून नहीं होता जो अपने पुनर्जन्म के दौर में था, मैं भी नहीं कर पाता उसकी आत्मा को बंद कर पाता। यानी जी तुम क्या कर रही हो? ये फेंक, ये आसमान, अब इसका मालिक बदलने का वक्त आ गया है। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुन ये प्यारी सी, अभी तो बस कुछ 100 साल हुई है। ये उसका हक है कि वो तेरे साथ रह सके। तू सिर्फ पक्षपात करता है। तुझे बता देता हूँ, ये तय को जुनून मैंने ही छोड़ा था, और जो मैंने बिछाया 10 दिशाएं दे विनाशक जा। तू चैन से मर जा। सुनिए ये जान, महाप्रलय का मूल है। तुम नहीं रोक सकते। बेवकूफी मत करो। सुनिए, चलिए। तुमने कहा था पैसे देकर मेरे भाई को ले जा सकते हो ना? ये कहा है रानी, ये धरती है। क्या ये मेरी आत्मा है? पुनर्जन्म लिया है। भाई तुम जाग गए। भाई तुम जाग गए। अब मैं समझ गया। जीवन भर की साधना आखिरी पाल में अपनी एक रूह की लहर भेज दी। इस शरीर में पुनर्जन्म लिया। एक साल की शक्ति, जो कुछ भी नहीं कर सकता बेकार। परिवार के मुखिया ने पुराने रिश्ते को देखते हुए उस बड़ी बेटी के साथ रहने दिया। शादी करके घर जमाई बन गया। लेकिन शादी की रात वो चुपके से घुस गया। सु मैडम के कमरे में कुछ करने की कोशिश की। 8 परिवारों की परीक्षा आने वाली है और वो यहाँ था इतने अहम वक्त पर। ऐसा करते हो तुम लोग। तुम मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे हो। इस शरीर के अंदर इतनी ज्यादा सताया गया। अब सांतों नादियां खत्म हो गई है। मैं ज्ञान सागर में जाने की कोशिश करता हूँ इस शरीर को जिंदा करने के लिए। ये मेरा ज्ञान सागर है। बहुत अच्छा। ज्ञान सागर खो गया। अब हम पिछले जन्म की आत्मा का उपयोग कर सकते हैं। बची हुई शक्ति से नदियों को ठीक कर सकते हैं और नया जीवन पा सकते हैं। मुझे छोड़ो। जब तुम नहीं मानते, ये खूबसूरत जिस्म अब किसी काम का नहीं रहा। राना, मेरा चेहरा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, रन को छोड़ दो। भाई, फिर इस लड़के की नदियाँ क्या टूट नहीं गई थी? वह क्या है अगर नदियाँ भी जाग उठी? तू भी वो सिर्फ एक बेकार है जो एक भी कदम नहीं उठा सकता। चलो उन्हें चखने दो हमारी 3 कदम की शक्ति। ये कैसे हो सकता है? यह नीम की नीचों भी नहीं पहुंच सकता बेकार। इतनी मजबूत कैसे है? जो भी नीम परिवार को छेड़ता है वो मारता है। नीम फिर तुम हमें छेड़ने की हिम्मत करते हो। हम वापस जाकर रिपोर्ट करेंगे। मुखिया ने तेरे पूरे खानदान को मार डाला। चुप। भैया इतने ताकतवर कैसे हो गए? स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है और एकदम बदल गया है। फिर माँ, माँ तुम ठीक हो। इतनी बेवकूफ है तू। सु परिवार पहले से ही ताकतवर था और अब उन्होंने नए परिवार के साथ हाथ मिला लिया है। ये हमारे बस की बात नहीं। जब तक वो नहीं आए जल्दी भाग जा तुम। माँ, भाई तुम जल्दी यहाँ से चलो। मेरी वर्तमान क्षमता के साथ जो लोग साधना अवस्था से ऊपर है उन्हें हरना अभी भी मुश्किल है। कोई रास्ता ढूंढना होगा अपनी शक्ति बढ़ाने का। नीम फिर ये आवाज लगती है मेरे मन से आया है।
तुम्हारे साथ पुनर्जन्म लिया। मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर में बंद होने के बाद तुम्हारे साथ यहां जन्म ली। या तो ठीक है, तुम्हें यही जला दूंगा। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दया दिखाओ ना। मैं सिर्फ एक किरण बची हूं, तो ठीक है, मुझे यहां रहने दो। इसके बदले में मैं अपनी नाग जाति की विद्या तुम्हारे साथ बांध सकता हूं, और नाग जाति का सबसे शक्तिशाली मंत्र HOMG मंत्र। नाग जाति का देवता विद्या। अफवाह में कहा जाता है कि ये कुछ भी निगल लेता है, कुछ भी पालती नहीं। ये साधना तक को निगल सकता है। मेरे काम आने के लिए क्या तुम मुझे दे दो? अब तुम और मैं एक रूह में मिल गए हैं। अब क्या फर्क है हम में? क्या तुम वापस कैम्बोलाइन टाइमजी नहीं जाना चाहते? जो लोग धोखा देते हैं उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। सही कहा। जो मुझे धोखा देते हैं उन्हें कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ठीक है, सौदा पक्का। भाई तुम्हें अभी क्या हुआ? तेरी सांस फिर से और तेज हो गई है। फिक्र मत कर, मैं ठीक हूं। जब से हम तुम पिलान जुए, हर चीज को निगल सकता है। तू पहले तुम्हारी शक्ति को निगल कर देख लूं। जब नौ नाग संतान प्रकट होती है, यह गया महसूस कर रहे हो? पहले मैंने देखा। मेरे साथ मत झगड़ना। आकाई आजम वापस आ गए हैं। ये जगह मेरा लिन फेंग का होगा। जंग और खून की शुरुआत। भाई इंद्र, तेरी चोट कैसी है? और तेरी ताकत? मां राना, फिक्र मत करो। मैं वही हूं जो पहले था। अच्छा बच्चा। ठीक है तो अच्छा है। राना, मैं अपनी शक्ति से तेरी शक्ति जागा रहा हूं। वजह का पुनर्जन्म। कुछ दिनों में तेरा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। भाई तू कितना कमाल का है। भाई तेरी मंगेतर सुख इंडिया मिस से तुझे बचाने के लिए टॉन्क जेल में बंद कर दी गई है। जा उसे बचा ले। इंडिया, तुम इस शरीर की असली मालिक की मंगेतर हो। जब से मैं यहां पुनर्जन्म लिया हूं, अब तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम एक शरारती प्यारी हो। सच में कितनी बदमाश हो तुम। दिल मचल रहा है। कुर्बान भैया, लिन फेंग अब बेकार हो चुका है। अब से मैं तुम्हारी हूं। लिन फेंग, क्या तुम बंद नहीं थे मुझे जेल में? क्या कर रहे हो? क्या तुमने सब नहीं देखा? मैं एक कमजोर औरत हूं। क्या एक अच्छा पति ढूंढना गलत है? कुर्बान भैया, तुम इस बेकार से हजार गुना बेहतर है। ठीक है लिन फेंग, जब तुम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारी मंगेतर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मरने की चाह है, वहीं खड़े रहो। ये मामूली शक्ति का ताला मुझे रोक नहीं सकता। जब से मैंने क़यामत की 9वीं मंजिल पार की, अब तक कोई नहीं मेरी आत्मा की जगह से निकल गया। ये निकम्मा है, कैसे कर लिया? कुर्बान भाई, गुस्सा मत करो। इन दिनों तुमने बहुत शक्ति खोई है, इसलिए वो इत्तेफाक से निकल पाया। मैं न्यूज खत्म करता हूं, अभी तुम्हारे पास आता हूं। लिन फेंग, मरने से पहले बता देता हूं, उस दिन मैंने ही अपने आदमी भेजे थे तुम्हें मैडम सू के कमरे में पहुंचाने के लिए। ऐसा करके मैं सही तरीके से आओ बाई भाई से शादी कर सकती हूँ। सू किया, तू बहुत जालिम है। इतने सालों से तू अब भी एक निकम्मा है। आज मैं तुझे इस चिंटी की तरह कुचल दूंगा। लिन फेंग, जब तू कुत्ते की तरह रहना चाहिए था, किसी कोने में छुप जाओ। अफसोस कि तुझे अपनी मौत का पता नहीं। आज मैं तुझे मार दूंगा। मैं सू परिवार की खास हथियार लिए नाचता घूमता है। ये लड़का तो हार गया। क्या आईएसी कोई चमत्कार मिला? ठीक है, मुझे तुम्हें आजमाने दो। ये मुमकिन नहीं है। भाई ओबाई, आईएसी मार दो। ये लड़का जरूर कोई डॉक्टर दवा खा गया है। थोड़ी देर में ताकत बढ़ गई। अगर लैंग परिवार की विधि इस्तेमाल करें तो यूज मारा जा सकता है, लेकिन परीक्षा 3 दिन बाद शुरू होने वाली है। मैं अपनी शक्ति यहां बर्बाद नहीं
सबके सामने मेरे साथ मुकाबला करने की क्यों नहीं रखता? उस वक्त तू मित बनाना, पीछे हटने वाला कछुआ। ये बात मैं तुम्हें ही देना चाहता हूं। ओबाई भाई, लिंगफेंग, मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर तुम चाहो, मैं अब भी तुम्हारी मंगेतर हूं। मेरी नजर में तुम तो सिर्फ हो एक बेकार औरत। हम अब वापस नहीं जा सकते। पिताजी का धन्यवाद सहायता के लिए। तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। मैंने लैंग परिवार को खत्म कर दिया 100 साल की जामा दवाइयों से रक्त विद्या के साथ मिलकर, तभी आज का ये परिणाम मिला है। इस बार 8 परिवारों की परीक्षा सभा में इंडियन संप्रदाय के अप्रमुख भी आएंगे। सिर्फ जीतनी है, हार नहीं। उनकी अनुशंसा का पत्थर। पिताजी आप निश्चित रहे। सिर्फ 3 दिन। लिंगफेंग ऐसा नहीं कर सकता, कोई बड़ी उड़ान नहीं ला सकता। लिंगफेंग, मैं सबके सामने तुझे बेइज्जती करूंगा, तेरे मांस काट दूंगा, तेरी ताकत खत्म कर दूंगा। तुझे कुत्तों की तरह मेरे सामने भीख मांगनी पड़ेगी। 3 दिन बाद परीक्षा सभा में एक युद्ध, जरूर प्रतिभाओं का मेला होगा, शक्ति को और बढ़ाना होगा। लिंगफेंग, हम जियान जोए, 9 वंश का है, उच्च श्रेणी का रहस्य मंत्र, जो शक्ति को बादल सकता है। अभी में महान अवस्था तक अभ्यास करो। सांस से आग निकल सकती है। जो हो नहीं सकता, जो हो नहीं सकता। जो चीजें मैंने खो दी, एक एक करके वापस लाऊंगा। एलियन का हूं, बड़े प्रधान। आप सबका स्वागत है 8 परिवारों की परीक्षा सभा में। एलियन का हूं, बड़े प्रधान। आप सबका स्वागत है 8 परिवारों की परीक्षा सभा। प्रतिस्पर्धा की न्यायपूर्ण वक्ता के लाए हमें सौभाग्य मिले हैं कुछ न्यायाधीशों को बुलाने का, जो है शिंगुआन महाद्वीप से महान दाम गुरु लाओ, युद्ध कला संघ के प्रमुख, दा संघ का मुखिया, सूरज और चांद और केजिन संप्रदाय के प्रमुख गुरु चंदा गुरुदेव। क्या वाह और सूर्य एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं। सही कहा। स्वर्ग लोक में समय की गति मृत्यु लोक से बहुत अलग है। स्वर्ग का एक दिन, धरती पर 10 वर्ष, मानव लोक में 10 वर्ष। क्या वह सूर्य की आत्मा का पुनर्जन्म है। योगी गुरुदेव स्वयं आए हैं। ये एक अनोखा मौका है। जो युवा शिष्य परीक्षा में भाग ले रहे हैं, उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें किन्हीं संप्रदाय चुन लिया जाए। हर परिवार अपने सबसे श्रेष्ठ वंशज को परीक्षा में भेजता है। इस साल 6 परिवार है जो पहले से रजिस्टर कर चुके हैं। सु परिवार ने हाथ खींचा। क्या लिंग परिवार में कोई भाग लेना चाहेगा? लिंग परिवार की 3 पीढ़ी बेकार निकली। लगातार 3 साल से हाथ खींचा है। मेरे ख्याल से इस साल भी कुछ ऐसा ही होगा। ऐसा ही है। और फिर भी 8 परिवारों ने अपनी जगह बनाए हैं। कितना बेशर्म है। हम अपना हक छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और जीतना चाहते हैं उनके घर के उस निकम्मे के साथ। बिल्कुल नहीं। रुको, मैं लिंग जिया की तरफ से भाग लूंगा। मैं लिंग जिया की तरफ से भाग लूंगा। लिंग और हिम्मत है आजमाइश में आने की। ये आदमी ये जन्म से ही कुछ नहीं कर सकता। ये बेकार है जो साधना नहीं कर सकता। सु परिवार ने दयालु होकर आयसी घर में लिया। शादी की रात को सुशीरन के साथ बदकर्मी करना चाहता था और आज तो यहां खड़ा है। इतनी जानवर से भी बढ़कर है। रुको, प्लीज उसको शामिल करने दो। बाद में असलियत खुद दिख जाएगी। ठीक है। हमारी मार्शल आर्ट्स अलायंस प्रतिभा चुनती है। हमेशा न्याय और ईमानदारी से, हमेशा न्याय और ईमानदारी से। तो तुझे एक मौका देते हैं। ये परीक्षा 3 हिस्सों में बनती है, स्वर्ग, पृथ्वी, रहसी और पीला। और 8 स्टार में इस परीक्षा में आने वाले युवा शिष्य मुझ पर हमला करो। मैं खर्चा करूंगा तुम्हारी ताकत और स्टार। मैं पहले जाता हूं। फैंग परिवार की 9वीं पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली संतान है और एक अनमोल तलवार साधक भी है। सुन है, उसकी साधना ने सीमा पार कर ली है। प्रतिष्ठा की 9वीं अवस्था तक पहुंच गया है। अब बस 9 अवस्था को छूने वाला है। इस वर्ग का सबसे आगे का बलिदान है शिष्य फैंग। कृपया फैंग चुनता 9 अवस्था को छूने वाला है। ताकत वाकई कमाल की है। बड़े बुजुर्ग ने पहले ही ची को बाहर छोड़ना सीख लिया है। कम से कम 6ठे स्तर की नींव बनाने की अवस्था है।
रफ्तार काफी है, ताकत कमजोर है। धर्म श्रेणी का, सिर्फ धर्म श्रेणी का। इस बार का इम्तिहान बहुत सख्त है, बहुत सख्त। शिशु मुरंफा, एक्सलेंसी श्रेणी 2, धर्म श्रेणी। अगली व्यक्ति, मेरी बारी है। बड़े प्रधान आप, मेरा ख्याल है आखिर ये वही है। घर से नए परिवार में पैदा किया है, एक अनूठा प्रतिभाशाली। ये व्यक्ति बहुत छोटी उम्र का है, उसने XUANG की युद्ध कला में महारत हासिल कर ली। क्या वह सच में है? मां नागो का पवित्र पुत्र। हुआंग आकाश छुपाने वाला हाथ। अगर खड़े भी रहे इतनी दूर की जगह पर, तब भी महसूस कर सकते हैं इतनी तेज शक्ति की है। इस आदमी की ताकत सच में खौफनाक है। सुनी है इस बार इंडियन सेट के लोग सिर्फ उसके लिए आए हैं। उसके पास बकाई ये हक है। मैं उससे कम हूं, मैं और नहीं झेल सकता। इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत है तुमने। शुक्रिया बड़े गुरुजी, ये सबको पता है। बड़ा बेटा, असल में ये परीक्षण सबसे ऊंचा दर्जा है। सिर्फ प्रोत्साहन के लिए है, हर घर के बच्चों का अभी बनाया गया स्टार। आज तक कोई नहीं पहुंचा। बधाई हो मैं नीरज हूं। यहाँ गांव आप बहुत विनम्र है। घर, नई परिवार, कमाल है, प्रतिभा है, नई फिल्म। ये मत समझ कि मुझे नहीं पता। पहले मुझे खत्म करने के लिए बुरी दवा निकल ली थी। आने वाले वक्त में तेरी ताकत एक कदम भी नहीं बढ़ेगी और मेरी शानदार मंजिल अभी शुरू हुई है। यही हमारे बीच का फर्क है, तुम और मैं। मौत के मुंह में जा रहे हो, यह बेकार सच में चला गया। मौत के मुंह में। नई परिवार की 3 पीढ़ियां बेकार निकली, खासकर वह लिंफेन, जो कि कीड़ी प्रशिक्षण के पहले स्तर तक भी नहीं पहुंच सका। बेकार आदमी के बहाने तो बहुत होते हैं। लिंफेन, जल्दी से नीचे उतर जा, नीचे गिर जा। शुरू करो, कृपया मार्गदर्शन करें। लगता है लिन परिवार की इस पीढ़ी में फिर से एक बेकार आदमी है। लिन एक बेकार है। बड़े बुजुर्ग लिया तिरंगा ढाल भी नहीं खोलते। यह तुम्हारे लिए है। लिन परिवार की सबसे बड़ी अनदेखी। यह लड़का कितनी भारी मुक्का है। अगर मैंने समय रहते इस्तेमाल न किया होता, पूरी ताकत से एक बार रोका, लगभग हो गया था। इतने सारे लोगों के सामने उसकी क्षमता लगती है फिर से बढ़ गई है। बड़े बुजुर्ग, लगता है पूरी ताकत लगाई, तब जाकर लिन फेन का वार रोका। बड़ा नहीं है, पहले से तैयारी नहीं की थी, अचानक आ गया, उसने मौका हाथ से निकल लिया। अब आगे, अब आगे, अब आगे, इतना किस्मत वाला नहीं होगा। बहुत अच्छा, चलो लड़के, तो मैं इनकार नहीं करूंगा। देखो जल्दी, प्रधान गुरु का तिरंगा शीर टूट रहा है। बहुत ही बेहतरीन, बेहतरीन है। तिरंगा शीर फट गया है। ये क्या हो रहा है? बड़े प्रमुख का तिरंगा शीर टूट गया। ये कैसे हो सकता है? प्रमुख, ये भी हुए। यही है वो जिसे तू कहता है, यही है वो जिसे तू बेकार समझता था क्या? यहाँ लाओ, हम दो दुनिया देखे हुए हैं। बच्चों के सामने शर्मिंदा मत हो। गलती, बहुत अच्छा, सोचा नहीं था। नई पीढ़ी में इतनी प्रतिभा होगी। स्वर्ग श्रेणी प्रथम, स्वर्ग श्रेणी प्रथम। यह परीक्षा के आयोजन के बाद अब तक का सबसे बड़ा मूल्यांकन है। वाह कमाल है, स्वर्गीय प्रथम श्रेणी। लिन फेन, यह मत सोचो कि गुप्त दवा निकल ली, तुम मनमानी कर सकते हो। अब दवा का असर खत्म हो गया। फेन ए, तुम ठीक होना। लिन फेन, तुम्हारी परीक्षा के परिणाम पर मुझे संदेह है। साधना का मार्ग, असली युद्ध ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या तुम हिम्मत रखते हो मौत के मैदान पर मेरे साथ लड़ने की? मौत के मैदान पार आओ। परीक्षा से बिल्कुल अलग है, वो असली है।
तो मैं लड़ूंगा। नहीं फ्रेंड, ये मौत का अखाड़ा है, बच्चों का खेल नहीं। थोड़ा सा भी चुप गया तो तुझे मार दूंगा। आंख ज्यादा भरी हो तो बुरा मत मानना। जानलेवा दंगल में उतर के चोट लगने से कोई नहीं बचता। तुम लोग फिक्र मत करो, जितनी मर्जी जोर लगा दूं। एक बात तुझे बतानी है, कल रात तेरी बहन मेरे पास आई है। सोच लिया क्या? क्या सच में गारंटी दे सकता है? बस मैं घर में शादी कर लूं, तू मेरे भाई को छोड़ देगा। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। आज रात मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, तेरी बहन मेरी सेवा कैसे करती है। फिर ये एक्सीलेंट बेंजोए, ये लिंग परिवार की उत्तम गुरु विद्या है, उच्च स्थान की गुरु विद्या। इसका अभ्यास बहुत कठिन है और जो लोग असाध्य प्रतिभा से संपन्न है वही साधना कर सकते हैं। लिंग ओबाई इस उम्र में इतनी नियंत्रण कर पा रहा है, इस स्थान तक पहुंच गया है। बेकार नहीं गया कि मैंने लिंग परिवार का 100 सालों का संचित अनमोल रत्ना और औषधि खर्च किया। आओ बाई के ऊपर, आओ बाई के शरीर, सब कुछ इसके लायक था, सब कुछ इसके लायक था। लिंग फिंग, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं अपनी आंखों से देखूंगा तुम कैसे मरते हो। लिंग परिवार का सहारा लेना पड़ा उच्च स्थान की गुप्त विद्या से तुमसे निपटने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बर्बादी है, लेकिन ये जल्द ही खत्म होने वाला है। लेकिन ये जल्द ही खत्म होने वाला है। अब उसने तो बात निकला, ये कैसे हो सकता है? कितनी तेज रफ्तार है, क्या उसने सीख लिया है कोई चाल या कला? बचने से क्या फायदा, बचने से क्या फायदा, एक दिन तो मारा जाएगा। ये आखिर क्या है, ये कौन सी टेक्निक है, कितनी तेज। नहीं फिर तू बस बेसर तीरन की तरह इधर उधर भटक रहा है। क्या तू मेरे सामने सीधा मुकाबला कर सकता है? बाफ की चांदनी तलवार। यकीन नहीं होता, रक्त विद्याओं का सामना करते हुए लिंग आओ बाई। लिंग फेंग ना सिर्फ हार नहीं माना बल्कि जवाब भी दे दिया। क्या ये सिर्फ मौत से पहले की जान बचाने की कोशिश है? आओ बाई को लिंग फेंग ने मारा। क्या मैं सपना देख रहा हूं? ये कैसे मुमकिन है? लिंग फेंग, तुमने मुझे मजबूर किया। वाह लिंग बैक, उसने धोखा दिया। लिंग ने बचूं, जानलेवा मुकाबला, न्याय और इंसाफ की बात करो। आपके बेटे को क्यों डुएलिंग बैंड लेकर आने दिया? मौत की लड़ाई में कोई खास नियम नहीं है, इसने मना किया दवा इस्तेमाल करने से। तुम निकलनी गंदी चीज, मेरे साथ मौत तक की जंग करो। क्या तुम लायक हो? देखो मेरी असली ताकत, 9 दर्जे का बाफ का बंधन, आसमान। लिंग उबाई, इस पान फूट पड़ता है, ये फाउंडेशन लेवल से कम नहीं है। 9वीं स्टार की ताकत, यंग लिंफेंग और लिंफेंग अभी अभी फाउंडेशन लेवल तोड़ पाया है। अब ये खतरनाक हो गया। लिंग उबाई, मैं तुझे दिखाता हूं हमारे बीच का अंतर। और लिंग जियांग जोए, ये आग की शक्ति, कम से कम जिंदन स्टार 1 से ऊपर की साधना IISc साध सकती है। क्यों? एक में आ गई, प्रकट हुआ, अभी अभी मूल स्थान पार किया। शिष्य के शरीर पर एक यांग दो शक्तियां लगातार बढ़ रही है, निरंतर टकरा रही है। मुझे भी सहना मुश्किल हो रहा है। क्या ये सच में सिर्फ परीक्षण है? ये दोनों बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये मुमकिन नहीं है। तुम और मैं दोनों ने देखा है, दुनिया देखे लोग हैं। छोटे बच्चों के सामने शर्मिंदा मत होना। ये लिंग फेंग कुछ खास है। भाई तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। संभल के, और लिंग आकाश निकलने का मंत्र। मेरा बाल क्यों घाट रहा है? गुस्सा? भाई फिंग, मैंने पूरी ताकत से हमला किया फिर भी उसे मार नहीं पाया। जानलेवा मुकाबला शुरू होते ही कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तू संप्रमुख होकर नियम तोड़ रहा है। क्या तुझे लिंग परिवार का डर नहीं कि पूरी दुनिया में हंसी होगी? यह लड़का बहुत क्रूर है, मेरी कुछ प्रैक्टिस भी बर्बाद कर दी। सख्त सजा दी जाएगी। अभी अभी तुम्हारा बेटा जब ऊपर हाथ था तब क्यों नहीं बोला? उसका हाथ बहुत जालिम था।
जिसने पहले मुझे बर्बाद करना चाहा, तो क्या मैं जवाब नहीं दे सकता? और तुमने खुद कहा था, मुकाबला, अखाड़े में चोट लगना आम बात है। तो फिर क्या तुम बात करते हो या हवा छोड़ते हो? इस लड़के की लड़ाई की क्षमता कमाल की है। अब इसने लैंग परिवार के खिलाफ मन में जलन पाल ली है। आने वाले वक्त में वो बड़ा खतरा बनेगा, चाहे सबका गुस्सा ही क्यों ना सहे। आईएससी खत्म करना ही होगा। कैसे? मैं निंदज हूं। क्या तुम कोई और बहाना ढूंढ रहे हो मुझे खत्म करने के लिए? तुम बता दो, सबको सुनने दो। मैं निंदज हूं, ऐसा नहीं करेंगे। मुझे शक है कि इस बार मुकाबला नायक नहीं था, तुम धोखा करते हो। मेरा भाई सीधा साफ है, क्यों जीतना धोखा है। दवा के वक्त तुम क्यों नहीं कहते वो धोखा करता है? हाँ ना? तुम क्या कर रहे हो? मैं मानता हूं तुम में कुछ ताकत है, लेकिन मुझसे टक्कर लेना चाहते हो, ये अभी बहुत जल्दी है। आज मैं तुम्हारी एक एक हड्डी तोड़ दूंगा, फिर से बना दूंगा, सुअर और कुत्ते से भी बदतर। बुरा है, दबाव बहुत ज्यादा है, शरीर हरकत नहीं कर रहा। यह है जिंदन स्थान, अपने से कहीं ऊंचे बड़े स्थान के बलवान के सामने हर परिणाम एक मजाक है। मरना पक्का है। फिंगर विंशी, रुको। यहाँ विंफिंग, अगर तू मर गया मैं भी नहीं जी सकता। मैंने अभी थोड़ा सा असली बात तुझे दे सकता हूं, लेकिन अभी तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है। अगर ये सांस नहीं पाया तो भी तुम्हारी नशे टूट कर मर जाओगे। तो फिर एक बार दाव लगाओ, आ जाओ। बीते जिन ने अपनी सारी ताकत लगा दी, ये सोचा नहीं था, बस यूं ही उसने पकड़ लिया। उसकी बॉडी से एक अचानक इतनी ज्यादा प्राचीन शक्ति निकली। क्या उसने सीख लिया है पुरानी रहस्य विद्या? उसने तो नई मेगजों को हरा दिया। ये कैसे हो सकता है? उनके पास कम से कम 2 है, 1.5 स्टार का अंतर है। ऐसा लगता है कि शगुन भी जो था मां मां के संतान वही होगा। भगवान ने मेरा किंजन संप्रदाय बचाया। फिंगर, भाई तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। तुम क्या करना चाहते हो? अपना ख्याल रखना। मैं अपनी साधना जारी रखूंगा। फिर शायद एक दिन हम फिर मिलेंगे। यह तुम्हारी शुरुआत है, लेकिन ये अंत नहीं है। इंडियन सेट के बाद साल और शिष्य परीक्षण शुरू होने वाला है। तुम इस पत्थर के सहारे 2 और 3 स्टार की चानव को छोड़ सकते हो, सीधे सेट में प्रवेश परीक्षा में जाओ। पूरी साधना दुनिया में देखो, सिर्फ उस समय के महान सम्राट लिन झंझाओ को ही ये सम्मान मिला था। नहीं सोचा था कि लिन फेंग भी ये कर दिखाएगा। सच में जलने लायक है। मेरी वर्तमान शक्ति ये काफी नहीं है। इंडियन जोंग में और भी अधिक साधना है, संसाधन मेरी शक्ति बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन जब मैं जाऊंगा, मेरा घर, मेरा घर, लिन शाओ, क्या आप अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं? अगर बुरा ना माने तो मैं आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हूं। आज से आपका घर मेरा घर है। यहाँ कुछ है, खून जमाने वाली और घोलने वाली गोलियां। आप अपने जख्म भरने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया याओ याओ, मेरा परिवार तुम पर छोड़ा। गुरुदेव, आओ भाई, उससे चोट लगी, अब तक बेहोश है। गुरुदेव मेरे लिए नहीं करो। लिन फेंग, अपने आप को सच एन का बीटा मैच समझ लो। कॉन्ग्रे एनजीएचए न्यूज काम तमाम कर दो। जब तक वो आने की हिम्मत करे, मैं न्यूज ऐसे आने दूंगा कि वो लौट ना सके। पलक झपकते ही 3 इंजन दाम पिघला दिए। दवा का एक एक कतरा ज्यादा भी बर्बाद नहीं हुआ। अब मैं पार कर चुका हूं। टीम टियांग जी के 3 स्टार पार पहुंच गया है, लेकिन उसमें जिंदन स्टार का दबदबा है। युद्ध क्षमता जिंदन स्टार के पहले स्टार के साधक के बराबर होनी चाहिए। अगर फिर से लैंग ओबाई से मुलाकात होती है तो मुझे विश्वास है कि एक ही प्रहर में यूज अरास्ट कर दूंगा। बड़ा कीड़ा, लगता है उसने अपनी ज्यादा शक्ति खत्म कर दी। उसको आराम चाहिए। अब सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकते हैं। और की आंख शुरुआती अभियान देख सकता है, हर चीज को पकड़ सकता है। ऊपर आकाश को देख सकता हूं, नीचे पाताल लोक को समझ सकता हूं। जब साधना पूर्णता को पहुंचती है तो ब्रह्मांड का मार्ग दिखता है।
सुबह हाई महसूस कर चुका हूं। मां नाग के संतान की शक्ति। रुको, ये किंगजोंग का पवित्र स्थान है, जहां आम लोगों का आना मना है। ये भैया, मैं परीक्षा टीम आया हूं। ये किंगजोंग की अनूठी पट्टी है। हिम्मत कैसे हुई? एक टुकड़ा पकड़ के लाया। नकली पत्थर का पटका मुझे धोखा दी। ये किंगजोंग है। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर का पटका मैंने परीक्षा सभा में जीतने के बाद और दूसरे और तीसरे स्टार की परीक्षा देकर हार पाया था। ये झूठ कैसे हो सकता है? इतने ऊंचे दर्जे का ये जेड पत्थर आजकल सिर्फ मां नाग के पवित्र पुत्र के पास है, और वो भी चंद्रमा को खुद दिया हुआ। ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया? ये जरूर झूठ है। गुरुजी, आपने जरूर गलत देखा। बकवास बंद कर। गुरुजी, मैं कर सकता हूं, तुम्हें अंदर जाने दूंगा। बस तुम मेरी संगनी बन जाओ। गुरुजी, अपनी इज्जत रखे। तुम्हें शर्म नहीं आती? कहां से आया है? मेरी बातों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? जानता है मैं कौन हूं? यही है वो जिसका तुमने जिक्र किया था। मां वीर शिंग जी। बिल्कुल सही, मुझे तो लगता है वो ये बहन गलत समझ रही है। सिर्फ इतना पता है कि संकेत आया है पूर्वी ब्लैकॉन की दिशा से। असली व्यक्ति का अभी पता नहीं है। ऐसा है। किलिंग शहर का युवराज नंदन शाम भी आ गए हैं। उसने किलिंग खून का रास्ता खोल दिया है। लगता है ये शक्ति उसकी ही होगी। अगर तू वो नाग का पुत्र है तो मैं देवराज हूं। हाँ, बता दे, पुत्र बनने का नतीजा क्या है? हाँ भाई। कुमार, छोड़ दो। क्या हुआ? मैं नहीं करूंगा परीक्षा में शामिल। तुम जितने पीछे हटोगे उतने ही ये और बढ़ते जाएंगे। इन्हें सबक सिखाना होगा। ये व्यक्ति सिर्फ है 3 स्टार की साधना पर, लेकिन फिर भी छोड़ दिया। जिंदन दर्पण का दबक, ये कैसे हो सकता है? उसने जरूर कोई गप दबा ली है। थोड़े समय के लिए बढ़ाया गया दबक सिर्फ दिखावा है। ऐसे चलते रहा तो नहीं चलेगा। छोटू, तू नहीं चाहता है। लाल आग की हथेली। लाल आग की हथेली तो इंडियन संप्रदाय का रहस्यमय रहस्य है। युवा स्वामी ने इसे ऐसे ही बेअसर कर दिया। एक आधार निर्माण स्तर का नया और भारी 3 आंतरिक शिष्यों को हरा दिया। दिलचस्प है, क्या सच में वह नौ ड्रैगन का पवित्र पुत्र है? तुम लोग क्या कर रहे हो? गुरुदेव, गुरुए को प्रणाम। यह वही है जिसे मैंने खुद चुना है। तुम बार बार उसे परेशान कर रहे हो। क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? ये ये कैसे हो सकता है? हमारी आंखें अंधी थी। प्रशांत, मुझे माफ करो। गुरुदेव, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? गुरुदेव, कितनी तेज हत्या की गंध है। क्या वह मुझे मारना चाहती है? गुरुदेव, क्या कर रहे हो? अभी मैंने एक छोड़ दिया तलवार की भावना का परीक्षण। तेरे शरीर का रक्त और प्राण सामान्य स्थिति के शिष्यों से कहीं अधिक है। यहाँ तक कि गोल्डन सीड स्थिति से भी कम नहीं। शिष्य, ये साधना के लिए उपयुक्त है। मेरा ये मंत्र असल में मुझे परख रहा था। डर गया था। अब मैं हॉन्गमैन तलवार ग्रंथ के मूल मंत्र तुम्हें सिखाता हूँ। तलवार 2 भागों में। साधारण तलवार, आध्यात्मिक तलवार, प्रकाश तलवार, आकाश तलवार, मार्ग तलवार। जब ये पूर्णता प्राप्त हो जाए, तलवार को दानव में बदल सकते हैं। दानव से सारी तलवारें निकल सकते हैं। तलवार बाज, सिर्फ मैं, एक ही तलवार। शिष्य समझ गया। मैंने हॉन्गमैन तलवार का रहस्य तेरे मन में उतार दिया है। कितना समझ पाओगे? अब ये तुम पर है। गुरु है। दाजू फेम में शास्त्र का काम होता है। तुम दाजू फेम के जियान जिया एक बार जाओ। कुछ जीवन की वाण ग्रहण करो, जीवन जी को बढ़ाओ। अगर
समय सही हो तो अपनी एक तलवार चुन लो। इंडियन जोन सच में यह एक आध्यात्मिक शक्ति का कमरा है और साधना का पवित्र स्थान। ये भाई साहब तो नहीं लगते हैं। आप कौन है? प्रमुख शिष्य। मैं लिन फेंग हूँ, गुरु गुरुए का शिष्य हूँ। ऐसा ही है। लिन फेंग को खत्म करना चाहते हो? छोटे भाई को अभी पता नहीं है। जी यह तलवार अपना मालिक चुनने वाली है। हर बार हिलने पर निकलता है बेहद शुद्ध तलवार का तेज, लेकिन हर कोई नहीं ये सब एब्जॉर्ब कर सकता है। बहुत अच्छा। अगर तलवार का मन मजबूत नहीं, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करना उल्टा अपने लिए नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा सा ही लेना चाहिए। दोनों भाइयों का शुक्रिया याद दिलाने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। ये तलवार की रोशनियां सच में बहुत खास है। आम तलवार की रोशनी से कम 3 स्टार ज्यादा शुद्ध है। टैंग हुआन तुआन जहां में भी ये मिलना मुश्किल है। खुशकिस्मती से हॉन्गमन तुंगतियान जोए दूसरे स्टार तक पहुंच गया है, वरना संभालना मुश्किल होता। ये छोटा भाई तलवार साधना में बहुत माहिर है। एक बार में इतना बड़ा, इतनी विशाल तलवार तेज, लगभग बिना किसी नुकसान के। सच में कुछ प्रतिभा है। वो भूता क्यों? तलवार की ऊर्जा का एहसास नहीं हो रहा। पूरा अवसर उसने छीन लिया। फिर तू क्या चीज है? तू क्या चीज है? मेरे साथ अवसर छीनने की हिम्मत? तू क्या चीज है? मेरे साथ अवसर छीनने की हिम्मत कैसे हुई? साहब आप भी यहाँ है। तलवार घर की ड्रीम सेट का पवित्र स्थान है। यह स्थान 8वें और उससे ऊपर के साधक शिष्यों के साधना का स्थान है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं गुरुदेव के आदेश से आया हूँ। आओ सही तलवार चुने, साथ में अभ्यास भी कर लें। तुम्हें क्या मतलब? बदतमीज, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? आपका हाथ। जब से छोटे भाई आए हैं तलवार चुनने, हम शिक्षियों हैं, हमें भी कुछ तजुर्बे बताने चाहिए है ना? इन शिक्षियों, मैं शिवी शिक्षियों, मैं चुपके से बता रहा हूँ तुम्हें एक बिल्कुल गोपनीय खबर। देखो वहां, ये तलवार का नाम है जीनी। कभी था महासम्राट लिन झेझाओं की तलवार। उस समय महासम्राट ने इसी तलवार से नैर्द शैतान, जिनका नाम सुन के डर लगता था, फिर जब वो गायब हो गया तो ये तलवार यहीं पार बैंड कर दी गई। मैंने मलिक का इंतजार करना, लेकिन इन 700 सालों में कोई भी इस तलवार को नहीं उठा पाया। ऐसी बात तुम इतनी मेहरबानी से मुझे बताओगे? छोटी भाई तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारा सबसे बड़ा भाई हूँ। मुझे लगता है छोटी भाई तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ है, अभी ही वो बात तुम्हें बताया है। और क्या और बात करें? अगर शिष्य सफल हो गया तो मैं गुरु भाई इज्जत पाऊंगा ना? उसने इतना खोल कर ये खबर मुझे दी है, इसमें जरूर कोई धोखा है। लेकिन यह तलवार, हमेशा यह तलवार, आज यह सोना प्राचीन शक्ति से भरा है। अगर इसे नियंत्रित कर सको तो मेरी ताकत काफी बढ़ सकती है। ये कोशिश करने लायक है। अगर सही में भैया तलवार ले गए तो क्या होगा? ये कैसे हो सकता है? इंडियन सेक्ट के 3 मुख्य गुरुज भी इस तलवार को नहीं निकाल पाए, तो वो क्या करेगा? और मेरे पास एक चीज है, यूज नहीं बताया। वो एक प्राचीन खतरनाक तलवार है। अगर तलवार निकलने वाले की शक्ति यूनियन स्टार तक नहीं पहुंची तो उसकी बिखरने वाली तलवार की रोशनी से वो मार खाएगा। ये लड़का अगर सच में निकलने की हिम्मत करे तो वहां ही मरेगा। ऐसा है। गुरु भाई की ये चाल, दूसरों के हाथों से काटना, जबरदस्त। कुंभक, वो क्या करने वाला है? क्या वह निर्वाणा तलवार निकलना चाहता है? वो तो प्राचीन तलवार है, सेक्ट के नियम है। जो यूनियन लेवल तक नहीं पहुंचा उसकी साधना छूना मना है। अरे ये पागल हो गया। रुक जाओ। खत्म। आसमान और जमीन बहता है, कौन फैसला करेगा? समय बादल गया। मेरा दिल वैसा ही है। तुम कौन हो? मैं युगों का महान सम्राट हूँ, एक बची हुई आत्मा। मेरा ज्ञान पाना चाहते हो तो इम्तिहान दो। खतरनाक है। हजारों तलवारों की रोह उसके शेर में टकरा रही है। ऐसे चलते रहा वो तलवारों से चौड़ा हो जाएगा। अरे देवी, मत जाओ। अब तुम पास गई तो तुम भी चौड़ा हो जाओगी। बेवकूफ बदमाश, बोला तो गया। सच में बहुत वफादार कुत्ता है। सब गुरु भाई गवाह हैं। वह खुद गया था, किसी और का कोई दोष नहीं। उनमें स्वर्ग निकलने वाली बुद्धि, यह हुआ इस डिवाइन आस्था का मूल तेज। यूनियन
सेकंड स्टेज के बराबर है। दूसरे स्टार का HOMGMONTIA मंत्रा शायद साधना करनी पड़ेगी। तीसरे स्टार तक हाई एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इस बार मैं बड़ा हो गया। एक मामूली चिट्ठी अपने आप को बहुत बड़ा समझती है। अभी भी तलवार निकलना चाहता है। मजा आया। तुम सब कमीने। ये छोटे भाई, तेरी नदियां टूट रही है। तू बहुत जल्दबाज है। इंसान की जिंदगी सिर्फ एक ही बात चाहती है कि कोई पछतावा ना हो। मैं जो कुछ भी करता हूं कभी पछतावा नहीं करता। ये तलवार मुझे परखना चाहती है। तो यूज परखने दे। सही कहा। मैंने सोचा था कि ऐसा कोई और मिलेगा जिसका तलवार का दिल साफ हो और तलवार का रास्ता पूरा हो। यूज तुम्हें सौंप देता हूं। मुझे भी चैन मिला। भाई साहब, निर्वाण तलवार हिल गई। इस बदमाश ने आखिर क्या तरीका अपनाया। घबराओ मत, बस ढीली हुई है। अरे भाई साहब, ये अगर उसने सच में निकाल दिया तो क्या होगा। अगर ले या गुरुदेव को पता चल गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये लड़का कितना भी ताकतवर हो, बस अभी फाउंडेशन स्टेज पार किया है। ये बिल्कुल नहीं निकाल सकता। गुरु भाई, उसने निकाल दिया। गुरु भाई, उसने निकाल दिया। नहीं हो सकता। JU जियान YNX इस तरह एक लेन निकाल चुन लिए। ये नहीं कह गए कि एच की ICCHHM नहीं TH मुमकिन नहीं मेन एम रह सकते। भैया अब क्या करें। हम गुरुदेव को कैसे जवाब देंगे। शब्द भी ठीक तो है। कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। अब जब मैंने तलवार हासिल कर ली है तो मैं वापस एक्साइरो ज़ू को रिपोर्ट करने जा रहा हूं। रुको, तुम क्या कर रहे हो। तलवार वापस रख दो। क्यों। जी हमारी तलवार हमारे डांस ज़ू की है। पहाड़ का खजाना किसी का नहीं है। अभी तुम ऐसा नहीं कह रहे थे। अब मैंने तलवार निकाल ली। तुम मुकर रहे हो। मैं तुमसे सलाह नहीं दे रहा बल्कि बता रहा हूं। तलवार नीचे रखो। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, वरना मुझसे बुरा मत उम्मीद करना। बहुत अच्छा। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने किस तरीके से शांति तलवार निकाली, लेकिन ये सच है कि तुम इसके लायक नहीं हो। छोटे शिष्य, देखो ये सिर्फ झगड़ा लाएगा और कल को कोई छीन लेगा। तो बेहतर है कि तलवार घर में रहे। तुम लोग कितने बेशर्म हो। बड़े होकर छोटे को सताते हो। क्या बात है। बिल्कुल सही। जब जीनी तलवार ने अपना मालिक चुन लिया तो यूज ले जाने देना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, उस वक्त मैं सबसे पहले आगे बढ़कर तुम्हारी गवाही दूंगा। सब चुप रहो। मैंने कहा था, मैं कहता हूं, मैंने कहा था यह नष्ट करने वाली तलवार का चुनाव नहीं है, बल्कि यह लड़का जबरदस्ती छीन रहा है। और कुछ कहा तो यह बड़ी बात चोटी से दुश्मनी होगी। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तलवार छोड़ दो। तुम लोग आजमाना चाहते हो विनाश तलवार की धार। तुम लोग आजमाना चाहते हो विनाश तलवार की धार। बड़ी बड़ी बातें। हम तीनों की साधना सभी दानव बीज स्तर पर है। क्या तुम टीम वॉगॉन से अकेला लड़ना चाहते हो। एक नया शिष्य जो अभी आया है, चाहे उसके पास जीनी तलवार हो, वो उसकी शक्ति नहीं दिखा सकता। इससे बेकार की बातें मत करो। लिन फेंग छीन लो पहले संप्रदाय का अनमोल खजाना। समझना बेकार रहा। एक साथ आओ, इसे मारो। कचरा और कुछ और मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत, ये कैसे हो गया। तीन जिंगल स्टार के भाइयों का साथ इतने बेकार निकले। ये विनाशक तलवार सच में कमाल की है। तुम क्या कर रहे हो। मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत है। तुम क्या समझते हो मैं क्या करूंगा। छोटे भाई बात करके मान लो, तलवार ले लो। आगे जो भी कहीं मैं करूंगा, जो भी तुम कहो मैं करूंगा। मैं तुम्हारा नौकर बनने को तैयार हूं। मेरा नौकर बनेगा। तुझे हक है। मैं किंग सेट के बाजू पीक से हूं। मैं यान के अधीन प्रमुख शिष्य हूं। तुम मुझे छेड़ सकते हो। गुरु यान तुम्हें जरूर सजा देंगे, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो। गुरुदेव, गुरुदेव, लिन फेंग ने अपने ही शिष्यों को मारा और हत्या करके खजाना लूटना चाहता है। बचाओ गुरुदेव, बस करो। यह नाटक अब यही खत्म। लिन फेंग, मैं तुम्हें 3 सांसों के बीच अपनी शक्ति नष्ट करने का समय देता हूं, वरना मुझे मत दोष देना। बेअदबी का। बेशक अगर तुम अपनी तलवार यहां छोड़ दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। तुम लोग सच में एक ही थाली के चट्टे हैं। मैंने राम बदल में छुरी। तुम बस एक बहाना ढूंढ रहे हो मुझे मारना।
वो क्या चीज है? मुझे डर करने की हिम्मत आज मैं तुझे दिखा दूंगा। तू कितना भोला है। गुरुदेव तुम मेन स्टेज के हैं, महाशक्तिशाली बेवकूफ, अपनी मौत बुलाने वाला, बस राख बनने का इंतजार कर। यह है यूनियन दर्जा। क्या यही है शक्तिशाली की ताकत? मेरा साधना स्टार उससे पूरे 2 दर्जे नीचे है। फर्क बहुत बड़ा है। अभी भी ठीक हो रहा है। अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते उसकी शक्ति। सिर्फ विनाश तलवार पर भरोसा है। एक कोशिश कोशिश की। ये मत कहना कि मैं बेग से छोटे पर जूम कर रहा हूं। पहले तो हमला कर। ब्रह्मांड की आंख। उसकी दाई बाज पे चोट लगी। तू वही निशाना बना। हम नहीं हुआ हम जोए। कितनी तेज चाल है। ये कौन सा हथियार है? उसने अभी भी कुछ छुपाया हुआ है। तू इतना भोला है कि गुरुदेव से डरने आया। ये तो पेड़ को हिलाने जैसा है। अपनी हद से बाहर है। 2 देव स्तरों का अंतर है। सच में अभी भी मुश्किल है। उसकी कमजोरी जानते हुए भी, लेकिन शरीर अब भी सोच के साथ नहीं चल पा रहा। लिंफिन, जब तुम में कुछ खास सलाहियत है तो यहां तक हाय ठीक है। तुम बस गुरुदेव राम रुक जाइए। अभी तुम बहुत बदमाश थे ना। अब ताकत क्यों नहीं है? आओ मुझे मारो। हम नहीं हुआ हम जोए। ये कैसे हो सकता है? लिंफिन, शानदार मारा। ठीक तो हो गुरुदेव। ये राम तुम बहुत अच्छे हो। मैंने अभी शिष्य लिया है और तुमने उस पर हाथ डाल दिया, हाथ उठा दिया, है ना? है ना? शिष्य मैं नहीं कर रहा हूं। लिंफिन, सिर्फ जीने तलवार के दम पर बाजू फिन को घायल किया। कई शिष्यों को मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे बागी और नालायक इंसान को सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। बकवास। साफ है कि तुम लोग ही दबाव डाल रहे थे। साफ है कि तुम लोग ही उकसा रहे थे। पहले कहा गया था जो तलवार निकाले वो उसका मालिक। राजकुमार ने तलवार निकाल ली। तुम फिर से बादल गए। बकवास। बिल्कुल बकवास। तुमने निर्वाणा तलवार निकाल ली। जब काबिल नहीं हो मारना भी हक है। लिंफिन, जब से तुमने ये तलवार निकाली है, ये तलवार, तो अब ये तुम्हारी हो गई। छोटी बहन, तुम एक प्रमुख सदस्यों में से हो। क्या तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे? आज मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करूंगा। तो क्या हुआ? ठीक है छोटी बहन, इतनी बेसमझ है। मैं सब कुछ। चलो पीछा मत करो। गुरुदेव, वे हमारे सिर पर चढ़कर बैठ गए हैं। उन्हें जाने दो। मेरा अपना प्लान है। विनाश तलवार 100 साल तक बड़े बांस पर्वत पर, यहाँ तक कि मुख्य भाई भी उनकी पहचान नहीं पाए। तुमने उसे कैसे निकाला? शायद किस्मत है। तुम नहीं कहना चाहते, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारे अंदर की स्वॉर्ड एनर्जी अभी स्थिर नहीं हुई और ये राम की ट्रू एनर्जी से तुम घायल हो गए। स्वॉर्ड एनर्जी और ट्रू एनर्जी आपस में टकरा रही है। अगर इसका इलाज ना किया गया तो एक छुपी बीमारी रह जाएगी। तुम मेरे दिल के राह पर चलो। दो प्राणवायु को पेट के नीचे इकट्ठा करो। ठीक है। जो पहले पूरी देर में तलवार की शक्ति और प्राण ऊर्जा पेट में संचित हो गई, इसने मेरी आत्मा की नाड़ी खोल दी। मैंने जिंदान स्तर पार कर लिया। इतनी जल्दी जिंदान बना लिया। बेशक पूर्व के 9 आसमानों के सम्राट ऐसी प्रतिभा किसी भी युग में रखो तो भी महान व्यक्ति है। अब अभ्यास कर सकते हो। उच्च स्तर का हांगन विधि है। तुम्हारे गुरु ने सिखाया। तुम्हारा अधूरा मूल मंत्र। तुम हांगन तलवार शस्त्र को पूरा करो। अब इसका अभ्यास करना सबसे उपयुक्त है। हांगन तलवार शस्त्र का पहला दांव। तीनों तियांजोए। तलवार की ऊर्जा को एक कर दो। शरीर की सुरक्षा को तोड़ दो। एक ही बार में दुश्मन को हरा दो। जब इसका पूरा अभ्यास हो जाए सारे देवताओं और राक्षसों को खत्म कर सकते हो। 1000 लोगों के देवता और इंसान को। अब मेरा जिंदन तैयार हो गया है। हांगन तलवार विद्या के साथ अगर दोबारा ले यान से भी मुकाबले हो ऐसे प्रतिद्वंदी से तो भी लड़ने की ताकत आ जाएगी। नए सदस्यों की परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। अच्छा प्रदर्शन करना। जी गुरुदेव। इंडियन जोन की 5वीं नए सदस्यों की परीक्षा शुरू होती है।
मैं इस बार का प्रमुख आचार्य हूं। ये वैचू फेम के गुरु ले यान है। ये कियांग फेम है, गुरु गाइड, जो इस बार के प्रमुख परीक्षक है। तुम लोग अच्छा परफॉर्म करो, भविष्य में शायद उनके शिष्य बन सकते हो। 10,000 साल पहले महान वनज देवता युगों के सम्राट के साथ जब 9 आकाश और 10 धरती पर युद्ध किया, यहीं से गुजरते हुए एक आत्मा का अंश इस कील में रख दिया। कील काटने वाला जान महावनस्पति नाग और नील नाग वंश के वंशज। उनका खुद प्राचीन दीपक नाग के बाद ही आता है। फिर भी वह दुनिया जानवरों में 1,00,000 में एक है। ये जगह शक्ति से भरी है और इतनी जबरदस्त वबब है। परीक्षा के नियम ये है, बस किरण संजाई में कदम रखो और स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य की 3 परीक्षा दो। जितने पास आते हैं स्वर्ग के किरण देवता की मूर्ति के उतनी ही प्रतिभा अधिक होती है। तो मुझे पहले एक बार ट्राई करने दो। झाओ युगो अपनी चाल के लिए प्रसिद्ध झाओ वंशज है। मेरा ख्याल है कि वो कम से कम मनुष्य स्टार की परीक्षा पार कर सकते हैं। बस एक पाल पहले जो दबक छोड़ा गया वह किसी भी साधक से कम नहीं था। 8 गुना बाल का प्रभाव अगर और आगे बढ़े तो सोचना भी मुश्किल है। समय बर्बाद मत करो, चलो शुरू करो। दिलचस्प है यह किरण 3 कट सरणी। थोड़ा दिलचस्प है, कुछ बेकार लोग ऐसे प्राचीन महान सरणी के सामने बिल्कुल बेकार हैं। मैं फिर भी सलाह देता हूं, तुम जल्दी से हार मान लो, वरना बाद में कुत्ते की तरह दी जाती होगी। सिर्फ काबिल फख्र है खून की रक्षा से, इसमें क्या बड़ी बात है। हट जाओ। काबिल फख्र खून, यह तो कोई आम बात नहीं है। लगता है इस साल का वही कील शहर है का बड़ा राजकुमार। हम भी चलते हैं। क्यों? हवा थोड़ी तेज है, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात नहीं है। मैं समझ गया। मैं और तैगु छोड़ूं आत्मा का मिलन। ये दबाव भले ही ज्यादा हो, लेकिन मेरे लिए ये बस हल्की फुहार है। कोई आपके क्षेत्र में कदम रख रहा है। मानव स्टार, मामूली मानव स्टार, इसमें क्या नया है। ज्यादा से ज्यादा अंदरूनी शिष्य होगा, कोई खास बात नहीं। धरती स्टार में कदम रखना उच्च गुणवत्ता, आपको मुख्य शिष्य बना दिया जा सकता है। तुम बस तुम नहीं सिर्फ आपके साथ यहां तक आ सकता है। आपने बहुत अच्छा किया है, थोड़ा आराम करो। ये एक्साइट शाबाश युवराज। ये लड़का किरण के खून के वंशज के साथ बराबरी कर रहा है। आखिर क्यों जबरदस्ती कर रहा है। इंडियन सेट तेरे जैसे नीचे वाले के लिए नहीं है। वो जगह जहां एक साधु घुस सकता है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। वो भड़क गया किरण नादी, वो भड़क गया किरण का खून, नंदन वंश का किरण खून सच में कमाल का है। कुछ प्रतिभा तो है। धरती की सीमा में प्रवेश करने के बाद बर्फ 5 स्टार बढ़ जाएगा। किरण नगर के बड़े राजकुमार के अलावा बाकी सब आम लोग यही रुक जाएंगे। परीक्षा का स्तर इन युवा शिष्यों के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है। भले ही किरण का शरीर हो, कोई अपवाद नहीं। और बेकार की जिद, वह निश्चित रूप से फट जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। उदय, वो स्वर्ग की सीमा में कदम रख चुका है। ये प्रतिभा रक्षास के सामान है। 600 सालों में नहीं दिखी। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। किरण तुम कटाओगे, जरूर कुछ गड़बड़ है। भैया आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी नजर चुक जाना ये समझने लायक बात है। बहन तुम इतनी जल्दी खुश मत होना। 3 स्तरिया की साधना का स्थान आगे बढ़ते रहोगे। तो फैन को दार है कि वो वहां वही नाग की आत्मा निकल देगी। राजकुमार आगे मत बढ़िए। बस इंतजार करो। राजकुमार बुरा हुआ, बुरा। यह लड़का शुरू हो गया शिवलिंग से आत्मा का प्रतिक्रमण।
ऐसे ही चलता रहा तो शायद सारी साधना खत्म हो जाएगी और जान भी नहीं बचेगी। जल्दी बचाओ साहब को। वाणी प्रमुख, जल्दबाजी मत करो। अगर अभी हाथ उठाया मेरी शक्ति का संतुलन टूट जाएगा, उसकी जान खतरे में पैर जाएगी। आज का दिन है तेरा, मौत का दिन है तेरा। वनस्पति नाग की आत्मा बड़े कीड़े के साथ एक हाल मिलने की है। नीम होंग मैं तुम प्यान जुए से कोशिश करता हूं उसे अवशोषित करो। अज्ञानी बालक, अज्ञानी बच्चे, ईश्वर शक्ति से ड्रैगन आत्मा से लड़ना चाहता है। बिल्कुल हास्यास्पद। बड़े कीड़े तुम जाग गए। यह आत्मा की शक्ति तुम्हारे लिए और मेरे लिए साधना दोनों के लिए लाभदायक है। जल्दी आयसी साधित करो। इतनी शुद्ध मूल तत्व, इसने मुझे होंग मैं तुम प्यान जुए को दूसरे स्टार तक पहुंचाने में मदद की। अब मैं फिर से लिंग गांशान का सामना करूंगा। होंगे एनजीएचे लिंग कियानशान लिंग गांशान उसे मार ही डालेंगे। क्या हुआ? क्या बात है? 3 स्तरों में बदल गया। उसने सिर्फ सहन ही नहीं किया शिंगोंग आत्मा का प्रतिकार, बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया, अपने उपयोग में ले लिया। धरती का ड्रैगन, स्वर्गीय शक्ति धरती का ड्रैगन 9 आसमानों में विचरण करता है। ड्रैगन की गर्जना सारे आकाश में, सारे ब्रह्मांड झुक जाते हैं। इस बालक में सम्राट की क्षमता है। वह जीवन का पवित्र पुत्र है। जल्दी देखो किरण की पवित्र मूर्ति। उसने इसे नष्ट कर दिया। किरण की दिव्य मूर्ति। संप्रदाय का खजाना नष्ट करना, संप्रदाय का खजाना तोड़ना, इसका बंध मृत्यु है। बुरा हुआ युवा स्वामी बड़ी मुसीबत में पड़ गए। क्या तुम लोगों ने नहीं देखा? यह मां है। यह व्यक्ति मां ड्रैगन संत है। यह स्वर्ग का चुना हुआ आवाहन है। क्या यह वही नहीं जिसे हम हमेशा ढूंढ रहे थे? मुझे उसे परखने दो। अरे बच्चे, अगर तुम मेरा एक हाथ झेल सके, यह साबित कर सकता है कि तुम चुने गए हो। वे यान, तुम क्या मजाक कर रहे हो? जब से कहा गुरु अपने शिष्य से लड़ता है। तुम्हारी साधना अब तक युवा लिंग के अंतिम चरण में है, कैसे संभल पाएगा? हाँ, मैं नाग के देवपुत्र की प्रतिभा आम इंसान से कहीं आगे, आम इंसान से कहीं आगे। और बात यह है, मैं अपनी पूरी शक्ति भी नहीं लगाऊंगा। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। बुरा है, दबाव बहुत ज्यादा है, शरीर की चाल नहीं चल सकती। लिंग फेंग, यह तुम्हारी परीक्षा है। साहब, अभी तो बहुत ताकतवर थे, अब क्या हुआ? काफी बर्दाश्त कर लेता है। मुझे रोक पाना तेरी ताकत से बाहर था। 3 गुना शक्ति, लेकिन अब मौत दूर नहीं, लेकिन अब मौत दूर नहीं, लेकिन अब मौत दूर नहीं। मुझसे भीख मांग, अगर मांगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सोचा जा सकता है तुझे आराम से मरना देगा, कुछ जैसा। मैं मरते दम तक माफी नहीं मांगूंगा। कमीना, क्या जानता है तू, लिंग कियानशान मेरा बाहरी शिष्य है। आस में मत रख, वापस जाओ। बहुत खूब, इस लड़के की प्रतिभा बहुत उत्तम है। आज मैं तुम्हें देखूंगा, तो आज मैं तुम्हें देखूंगा कि सीमा कहां तक है। आकाश को छेड़ने वाली बिजली का समाधि। नाम परीक्षार्थी, एक रहस्य विधि, इंडियन डाक विधि का उपयोग करो। तुम उसकी जान लेना चाहते हो? चिंता मत करो ये बुजुर्ग, मुझे सब पता है। याद रखो, अगले साल आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। इन जुआ टोंग प्यान ले फूजन। घुटने टेक दो। साहब जागे। लिंग फेंग, गुरुदेव ले यान के सामने घुटने टेक दो तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। मैं घुटने टेक दूं तुम जैसे इंसान के सामने? ये तो सपना है, तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। अजीब है, हालांकि ले यान नीचे किंडलिंग गुप्त विधि, लेकिन फिर भी उसे बहुत पहले टुकड़े टुकड़े हो जाना चाहिए था। वह अब तक कैसे टिका है? आकाश की बिजली की शक्ति समाई जा रही है। साहब, तुम्हारा शेयर सीमा पर है, तो मैं न्यूज वापस कर दूंगा। ये कैसे हो सकता है? ये सच नहीं हो सकता। गुरुदेव, गुरुदेव आप ठीक है? बदमाश, कैसे हो सकता है कुछ? ये लड़का झेल गया, ये लड़का रुक गया। ये बहुत ज्यादा है। हम गुरु मानने आए हैं, तुम बड़े होकर छोटों पर बेशर्म, बहुत बेशर्म हो। हाँ, बेशर्म ही है। बेशर्म, शर्म करो। बेशर्म, की तीसरी शक्ति, भले ही जिंदान बड़ा हो, लेकिन भले ही जिंदान बस हो, ये साधु भी नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा लिंग गांशान ने कहा था। इस लड़के की प्रतिभा बहुत कमाल की है। इसे तब तक खत्म करना होगा जब तक ये और मजबूत ना हो जाए। मुझे लगता है अभी हद नहीं आई, फिर से करो।
बहन तुम क्या कर रही हो? ये बात सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था। मैं जो करूं तुम्हें उससे क्या मतलब? क्या तुम इस छोटी सी चीज के लिए मेरे साथ हाथ उठाने को तैयार हो? तुम्हारे साथ हाथ उठाने में क्या हर्ज है? हे भगवान, गुरु गुरु ने तो अपनी शिष्य के लिए गुरु गुरुयान से हाथ उठा दिया। रुको, रुको, क्या तुम एक ही गुरुकुल के लोग एक दूसरे पर हाथ उठाओगे? जुंगझू भी जग गया है। जुंगझू, आप आ गए, आप आए, आप आ गए। ये बदतमीज लड़का बहुत बड़ी हद कर दी। खुल्लम खुल्ला व्यवस्था बिगाड़ रहा है। विदा, गुरु गुरु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं तो तुम मनमानी कर सकते हो। केवल ये तुम्हारी गुस्ताखी बर्दाश्त करेगा। कहाँ गई तुम्हारी धमकी? कहाँ गया तुम्हारा घमंड? सब कहाँ गया? घुटने टेक दो। सुन लिया ना जुंगझू, तुम्हें घुटनों के बाल गिरा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम घुटनों के बाल बैठो। ये मैं कैसे हूँ गुरुदेव? अगर घुटनों के बाल बैठना है तो बैठो। तुम भी बैठो, तुम भी घुटनों के बाल बैठो। जुंगझू, नहीं, जीवन का पवित्र पुत्र यहाँ आया है। ये हमारे किंगडम सेट का सौभाग्य है। लेकिन तुम उससे बार बार परेशान कर रहे हो और उसे खत्म करने की कोशिश भी कर रहे हो। क्या तुम किंगडम सेट से गद्दारी कर रहे हो? प्रमुख, मैं एक बार के लिए भूल गया था। सच में घुटने टेक दिए। उससे माफी मांगो। माफी मांगो। उससे अभी जो हुआ उसके लिए माफ करना। माफ करो। मैंने तुम्हें नीचा समझा था। तुम्हें सुधार की भावना है इसलिए माफ किया। तुम्हें सजा मिलती है 1 महीने के लिए काम करने की। क्या मेरा ये फैसला ठीक है? जैसे आप कहें वैसे करेंगे। अभी नहीं हटोगे, नहीं, अभी भी नहीं हटोगे जी। नहीं फ्रेंड, मैं तुम्हें अपना खास शागिर्द बनाना चाहता हूँ। अब से तुम्हारी हैसियत प्रमुख के बराबर होगी और तुम्हें सबसे बेहतर साधना के संसाधन मिलेंगे। क्या तुम तैयार हो? हे भगवान, मुखिया ने तो खुद ही ऑलिव ब्रांच बढ़ा दी। बहुत जलन हो रही है। रुतबा प्रमुख के बराबर है। अब से एक के नीचे हजारों के ऊपर मुखिया के शिष्य बनना बेशक सबसे अच्छा मिलेगा साधन के संसाधन। लेकिन गुरुजी गुरुए के तलवार मार्ग के साधक और हम नई साधना एक दूसरे के साथ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। और अभी अगर नहीं होता कि उन्होंने मुझे बचाया, मैं एक नंगा शेर हूं। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद प्रमुख। लेकिन मैं पहले ही वही गुरुजी के शिष्य हूं। लेकिन वही गुरुजी ये नहीं हो सकता। जुंगझू ने खुद बुलाया था और आपने मना कर दिया। बहुत अफसोस है। आप टीएम सेट के साथ हिस्से थे। आज तक चलते चलते एक वंश पीक में बादल गए। वंशु पीक, यह जो फेम 3 शके, तुमने जब परीक्षा पास कर ली है, नियमों के अनुसार तुम कोई भी एक शाखा चुन सकते हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। क्या तुमने सोच लिया है? अच्छे से सोच लो। योजना पहले ही अमल में लानी होगी। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इसमें क्या मुश्किल है? मैं 10,000 सालों से कैद था। मैं 10,000 सालों से कैद था। बहुत मुश्किल से वापस आया हूं। इंसानों की दुनिया में बहुत तरीके हैं, बहुत हिले हैं। बस गुरुदेव ले याद मुझे खोलने में मदद करे। टीएम सेट का रक्षा कवच। बाकी काम मुझे करने दे। ये बुद्धा, मुझ पर भरोसा रखो। वो लिंग का लड़का कैसा है? उसकी साधना किसी क्रिया द्वारा सूख गई। असल में उसे बेकार होना था। लेकिन मेरा मलिक, लेकिन मैं उससे प्यार हूं। इस दुनिया के अस्तित्व से कोई ना तरीका है। रूल्स ठीक करने में मदद करो। देखने में तो खूबसूरत है। ऐसे मरना अफसोस है। बुरा है कोई राह दिखा रहा है। 10 दिशाओं का अंधकार टीएम सेट पर छाया हुआ है।
हिमांशु शिखर का चेतावनी घंटा है। टैंगो हमें बुला रहा है। तो किस बात का इंतजार है? चलो जल्दी चले। हिमांशु शिखर पर कुछ हरकत है। मैं देख के आता हूं। है किसी ने हिमांशु की पार हमला कर दिया है। वज्र शक्ति की तरंगें पैदा कर रहे हैं। यह तुम्हें यहां बुलाने के लिए था। जल्दी चलो। प्रमुख की आत्मा और शक्ति दोनों खत्म हो गई। उनका शरीर बिखर गया। तुम्हें का शीश पुरानी हड्डियों कोई नहीं उठता। पुरानी रूह रो रही है। रूह रो रही है। पुरानी रूह रो रही है। आसमां अंधेरा और बारिश। आवाज आती है। ये बुद्धा उस समय वांडा शानजोंग के सबसे शक्तिशाली योद्धा निकले। मुझे ज़ेन ने कोई निकल कर दिया। आज मैं फिर से रोशनी में आया हूं। तो मैं अपना वचन कैसे तोड़ सकता हूं? उस समय का वचन। पहले शु को मिटा दूंगा। पहले सुशांत को मिटा दूंगा। अब कुल्लू को खत्म करो। अब तुम्हारी बारी है। टीजन सेट की। टीजन सेट ने हर जगह गार्ड लगाए हैं। वंश की पार्ट सख्त पहरा है। तुम अंदर कैसे आए? दोनों पूर्वजों को नमस्कार। ले यान तुमने जी की यून संप्रदाय से धोखा दिया। वह बूढ़ा कांगो तुम्हें के साथ और बेवकूफ होता जा रहा है। और तुम लोग कब मुझे इंसान समझा? लोग ने देखा है। उससे बेकार की बातें मत करो। पकड़ो लूज। सांस नहीं आ रही। ओरे में जहर है। अब पता चला बहुत देर हो चुकी है। अब पता चला बहुत देर हो गई। अब पता चला बहुत देर हो चुकी है। मैं कोरे में हूं। हमने हुआ लिंग सैंग फैला दिया है। आधे घंटे के अंदर तुम सब हरकत नहीं कर सकोगे। तुम्हारी साधना काम नहीं करेगी। अब तुम मुश्किल हो गई है। ये बुद्धा पहले निपट लो। संघ के अंदर के मामले जैसे चाहे अपनी मर्जी से करें। बहुत शुक्रिया छोटी बहन। 3 सालों में मैं दिन रात तुम्हें याद करता रहा। लेकिन तुमने कभी सीधा देखा भी नहीं मुझे। क्या घमंड है तुम्हें? मैंने कहा था कि तुम एक ना एक दिन मेरे हाथ आओगे। और एक बात बोली तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। इतने सालों में तुम्हारा मिजाज बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन मुझे पसंद है। मुझे तुम्हें पाना ही है। मुझे देखना है तुम कैसे बनी एक बरकार और जानवर। उसे छोड़ दो। अच्छा मारा। ले यान तुम सही हो। यान तुम जियो। तुम दोनों बुद्धे। ये जल्दी है। मैं अभी देता हूं तुम लोगों को कुछ एक्साइटिंग देता हूं। तेरी शागिर्द तू ऐसा सोचता है कि मेरा मुंह फोड़ दे। नहीं फिर गुरुदेव मुझे वंश शिखर का आभास हुआ। कुछ बदलाव हुआ है। तुरंत यहां आ गया। अब तक तुम मुझे बचते थे। इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा। 2 बार भी नहीं मार पाए तुम्हें। अब खुद ही मेरे सामने आ गए। तुम्हारे गुरु योनिंग स्थान पर है। अब वो भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तुम तो बस एक सूजी स्थान हो। शुरुआती औरत को बचाने का सोच रहे हो। मैं कोई वीर नहीं हूं। लेकिन उस सुंदरी को बचाऊंगा जरूर। अब तुम खुद की भी रक्षा नहीं कर सकते। अपने आसपास देखो। मैट्रिक्स के अंदर जहर फैलाने का यह तरीका मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। तुम्हें लगता है मैं बिना किसी सुरक्षा के अंदर आ जाऊंगा? यह लड़का बहुत सावधान है। पहले से ही तैयारी कर ली थी। इसके बावजूद जी की वर्तमान शक्ति ले यान का सामना करने पर फिर भी जीतना नामुमकिन है। सही कहा। ले यान ने अब तक हाथ भी नहीं उठाया। लेकिन उससे धीरे धीरे खत्म करना चाहता हूं। पिछली बार भी उसकी कमजोरी पता थी। लेकिन साधना के स्टार की वजह से बहुत बड़ा अंतर था। फिर भी मौका नहीं मिला। अभी भी उसे नहीं पता मैं पार कर चुका हूं जिंदान स्तर। अगर मैं जुनून की शक्ति का उपयोग करूं तो उसे हराने की संभावना है। उसे हराने की संभावना है। लेकिन यह शक्ति इस्तेमाल के बाद बहुत नुकसान होता है। इसे केवल आखिरी दांव के रूप में रख सकते हैं। क्योंकि निर्वाण मिल गया है। मैंने सीखे हुए को आजमा लो। और तलवार का रहस्य। ठीक है। कितना तेज है। क्या तुम लोगों ने साफ देखा? ये लड़का बड़ा बेरहम है। सिर्फ वही जो सच में गुजरा हो। मौत और जिंदगी से ऐसा हो सकता है। अकेला चांद
इतने सालों से तुम्हारे साथ साधना कर रहा है। ये मेरे हाल के दिनों में मेरा गैर शिष्य है। क्या क्या अभी इसी वक्त? तुम्हें कैसे पता मेरे दाएं कंधे पर चोट है? क्या तुम्हें लगता है इतना आसान है कि तुम मुझे हरा सकते हो? नहीं फिर बुरा है। वह अपनी आत्मा शक्ति डाल रहा है उस छोटे लड़के के शरीर में। ऐसे चलते रहा वह फट जाएगा और मर जाएगा। आध्यात्मिक ऊर्जा का उभार कैसा लग रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाकर मारूंगा। नहीं फिर जब से तुम मेरे लिए आध्यात्मिक ऊर्जा लाए हो तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। HOMGMENGTIAN। नहीं फिर तुम अभी तक यूएन स्टेज में नहीं हो कि क्यों समंदर की क्षमता अचानक निकल देना सिर्फ तुम्हारे क्यों समंदर को तोड़कर मार डालेगा। मैंने अनगिनत बार जीवन और मृत्यु देखी है। एक बात समझ आई है, जितना बड़ा जोखिम होगा उतना ही बड़ा लाभ होगा। एक ही झटके में पहुंचना होगा यूएन स्तर पर। मुझे खींचो। मेरी साधना ये कैसे खत्म हो रहा है? फिर से छू। ये कौन सी विद्या है? ये कौन सी विद्या है? क्या ये आत्मा विद्या है? नहीं मैं प्राचीन ग्रंथों में कुछ पढ़ा था। ऐसा लगता है कि हॉर्मोन युग के समान है। जब शेनलॉन्ग में आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा निकली थी इसमें कुछ समानता है। ये व्यक्ति आखिर कौन है? मुझे बहुत आश्चर्य दिए है। ये मीन स्थान और भी मेरे लिए अविश्वसनीय। उसने सच में कर दिखाया। पूरी नागवंश में भी कभी नहीं देखा ऐसा पागल। वो भाग गया। छोटे ठीक है ना तू यूनियन स्टेज में पहुंच गया। शाबाश, बहुत अच्छा। लगता है तू मेरे हाथों मरने लायक है। बुरा हुआ। असली मुश्किल ये बूढ़ा है। असल में यही जान मैं हमेशा से मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। अब इसे काफी परेशानियां कम हो गई है। ये व्यक्ति पुराने जमाने का है। काफी सालों तक बंद रहने के बाद भी आजकल उसकी शक्ति हुआ शम जैसी है। फिर भी ज्यादा है। तुमसे एक बड़ा स्टार तुम ही वो हो जिसने ये जाल बिछाया है। हाथ सही पकड़ा। मैं इतने सालों से सिर्फ इस जाल की पढ़ाई में लगा हूं। लड़ाई में मेरा दम पहले से ज्यादा है। ये दास दिशाओं का खूनी जाल जो प्राचीन बारह आकाशीय देवताओं के प्रकोप से बना है। ये बड़े आकार से विकसित हुआ है। मैंने फैन की क्रोध शक्ति से रोक लिया। छोटे बड़े कुल मिलकर एक साव छठ। ये चक्र एक दूसरे से जुड़े हैं। दास दिशाओं का रक्त क्रोध महाचक्र है। प्राचीन काल में 10 क्षेत्रों में तीसरा स्थान। क्या आकाश मेरा टीवीएम संप्रदाय नष्ट करना चाहता है? क्या यह भी कोई जाल है? तुमने क्या कहा? छोड़ो कि ये साव साव आत्मा रेखेपूर्ण और निर्मल नहीं है। और उनका संगठन भी ये तो बहुत ही अश्लील है। वह 160 आम चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। देखने में बड़ा लगता है लेकिन असल में धूलों से भरा है। इसका चलना एक चमत्कार है। छोकरे वहां मत बकवास करो। क्या तुम्हें इस जाल का पता है? हर जगह मेरा बस में है। जब तुम्हें इतना आता है जान तो अब चलकर मेरे सामने आओ और दिखाओ। ठीक है तू खोले रखो अपनी आंखें अच्छी तरह देख ले। मैं देखूंगा। अरे बदमाश क्या करेगा तू? पैर जमा आंखें सीधी शरीर सीधा हाथ मजबूत। धीरे धीरे चलो। बाद में सिर घुमाया। यह लड़का कदमों से तांत्रिक चाल चल रहा है। यह मंत्र के केंद्र में पहुंच गया। यह तो बहुत दिलचस्प है। मुझे नहीं लगा था कि इतनी छोटी उम्र में तुम्हें देवताओं की चाल आती होगी। तुम्हारा यह मंत्र मेरी नजर में सिर्फ एक मजाक है। जुबान की तेज धार। मैं तुमसे नहीं करता बेहोश की तकरार। चाहता था देना तुझे एक आराम से मौत लेकिन तुम शर्म नहीं रखी बेशक। तो इसने मेरा कोई दोष नहीं बहुत ज्यादा सख्ती से हमला किया। 3 स्थान स्वर्ग पृथ्वी और मनुष्य उड़ने वाले लाश से 35 लाश मनुष्य और भूत 3 बुरे प्राणियों के स्थान पर यह पुराना पागल हो गया है। ये चीजें 6 बटियों से बाहर कर दी गई है। द्वेष से जीती है खून से पलती है। एक बार बेकाबू हुई अंजाम भयानक होगा।
इसी योग से तीनों महासंप्रदायों का संहार किया गया, परंतु स्वयं बुढ़ापे में इन्हीं के हाथों मारा गया। आज मैं तुझ इस छोकरे को आज लूंगा। एक खून का तार टूट गया। बता किस जगह रोए हम तन्हारों को। जाओ, उसकी मांस और खून तुम सबका है। अथर्व अंधेरे छेद जैसे आसमान के तारे, सारे अंधकार की शक्ति एक पांव में फूट निकली। वीणा की धुन से सरनी चलाओ और पुतलियों को नियंत्रित करो। फिर वही घटिया जादू तो तुम्हारे साथ खेलते हैं। वह लड़का क्या करने वाला है? मत रुको, आगे बढ़ो। यह क्या हो रहा है? नाच रहा है। रुको, तुम क्या कर रहे हो? रुको, साधारण सी चोट लगती है, असल में वह खत्म कर देती है पूरे जाल का केंद्र। इसके संचालन के नियम का उपयोग करके उल्टा रास्ता अपनाया है। वह पलटवार कर सकता है जिन बूढ़े राक्षस का जाल। भले ही कोई जाल में 100 साल तक माहिर हो, फिर भी नहीं कर सकता। उसने यह कहां से सीखा और दिखाने की हिम्मत करता है। जब मैं जाल बिछाता था, ये देवताओं की वीरन जमीन अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी। तुम्हें लगता है इस तरह मुझे हरा सकते हो? तुम कितने भोले हो। ये शुरुआती चाल, क्या वो वही दाव है? ये बुद्धा राक्षस कैसे मर सकता है? बुजुर्ग का निराला कौशल। उस समय देवी किरण उसी चाल के आगे भाग गई थी। किरण वो मेरे वर्षों की मेहनत कैसे हो सकता है कि एक चिंटी से बर्बाद हो? मानो तुम ये सब कला जादू सीख रहे हो, तो वो तुम्हें भी खा रहा है। ये जाल सत्य के मूल को तोड़ता है। ऐसे चलते रहा तो मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। तू खुद खत्म होने वाला है। तुझे लगता है मैं बुद्धा तेरी झूठी बातों पर यकीन करूंगा? मुझे धमकना चाहता है? नहीं हो सकता। 10 दिशाओं की अंधकार की शक्ति और बढ़ती जा रही है। वो और नहीं टिक पाएगा। ये 10 दिशाओं का क्रोध, हालांकि ये अव्यवस्था का समय है। चंद्रमा की ऊर्जा से जन्म। अगर हम मैं तुम जुए का उपयोग करूं, निकलकर शुद्ध करूं, शायद इसका उपयोग कर सकता हूं अपनी सीमा तोड़ने में। हम मैं तुम जुए। क्या हुआ क्या हुआ? 10 दिशाओं का क्रोध, वो आयसी अपने अंदर खींच रहा है। ये कैसा राक्षस है? और बहुत समय बाद इतनी शुद्ध चंद्रमा की ऊर्जा मिली है। नहीं फिर अपना ध्यान केंद्रित करो, जल्दी से आयसी पिघलाओ। इससे हम दोनों को फायदा होगा। चंद्रमा की ऊर्जा को अब्सॉर्ब करना चाहते हो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए? इतना आसान नहीं है। इसे खत्म करो। और क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो जल्दी करो। 10 दिशाओं का खूनी जाल उल्टा असर शुरू हो गया। ये yin बुद्धा एक दैत्य गुरु था। कभी नहीं सोचा था कि अंत में ऐसी हालत में आएगा। मुनासिब है। सच में ही आकाश और पृथ्वी की शुरुआत है। जन्म की शक्ति शरीर को सुधारने के साथ साथ इसने मेरे नाजनास को भी पवित्र कर दिया और योनि स्थिर कर दिया। और HMG की आलियन का रहस्य भी तीसरे स्टार तक पहुंच गया। क्या तुम्हें लगता है कि अभी सब खत्म हो गया? बुद्धि चाहे मरते दम तक तुम्हें भी अपने साथ ले चलूंगा। रक्त विस्फोटक मुद्रा। नहीं, ये अपने आप को उड़ाने वाला है। रक्त विस्फोटक मुद्रा। नहीं, ये अपने आप को उड़ाने वाला है। मर जाओ, साथ मर जाओ। नहीं फिर गुरुदेव, नहीं, गुरुदेव, गुरुदेव, मुझे देखने दो। उसे टूट गई है। सारी शक्ति नष्ट हो गई। मैं कोशिश करता हूं। उसने फांगुन बांध लिया। देखते ही जान बचती है या नहीं। ठीक है, जल्दी करो। पूर्वज, ये क्या हुआ? वह बहुत बुरी तरह घायल है। उसकी आत्मा बिखर चुकी है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कितना अफसोस है। गुरुदेव ने मेरे साथ ऐसा किया, भले ही नीति के खिलाफ जाना पड़े। मैं उसे वापस लाऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? 10 विष खून का भयानक जाल। मुख्य संचालक मर गया, लेकिन जाल अभी भी है।
वैसा ही करना चाहते हो जो युगों के महाराज ने किया था। उस समय केवल देवता ने मुनियों के अमर बुजुर्ग के साथ एक भयंकर युद्ध के बाद आत्मा चकनाचूर हो गई, लगभग वर्तमान दुनिया की तरह। अंतकालीन महान सम्राट दसों दिशाओं के संसारों में भटकते हुए अंत रचा। आत्मा वापस लाने का मंत्र एक्साइम में जू होडाजें। क्या तुम उसकी नकल करना चाहते हो? एक्साइम में जू होडाजें। ये तो एक्साइम सी जगत का वर्गीत विद्या है। ये कैसे पता चला? वो प्राचीन स्वामियों एक्साइम में जू होडाजें डैन यंग से। इसके लिए अनंत शक्ति की आवश्यकता है। मैं दोनों पूर्वजों से विनती करता हूँ सहायता करने की। तुम अपने गुरु को बचाने के लिए इस हद तक जा सकते हो। ये बुद्धा आदमी कुछ भी नहीं है, छुपा छुपा कर रखा है। यह है हाउ ये लिंगशिप, 5000 सालों की चांदनी का सार। ये कुछ मदद कर सकता है। तुमने अपनी जिंदगी भर का अनमोल खजाना निकाल दिया, तो मैं भी तुमसे पीछे नहीं रहे। ये मुंहधारी फीनिक्स जे प्राचीन काल से है। ये प्रकृति का सार लेते हैं। हजारों वर्षों की शक्ति संचित है। अगर तुम्हें काम आए तो ले लो। धन्यवाद दोनों पितामह। शुरू होने वाला है। दोनों पितामह, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आसमान और जमीन की शक्ति को जगाने में मेरी मदद करो। गुरुजी की जगह पहले से ही आजमाइश सहो। यही एक रास्ता है उसकी जान बचाने का। लेकिन उसकी इस हालत में वो कैसे बर्दाश्त करेगी आसमान और जमीन की शक्ति को? मैं आकाश और धरती की शक्ति को अपने शरीर में खींच लूंगा। क्या तुमने अभी अभी लर्निंग स्टेज पार किया है? तुम्हारी नींव अभी भी मजबूत नहीं है। बिन सोचे समझे परीक्षा देना ये आत्महत्या के समान है। गुरुदेव मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं। मैं चुप नहीं बैठ सकता। चाहे साव साव भी मरने से क्या होता है। मैं फ्रेंड चाहे मेरा शहर टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी मैं इस किस्मत से लड़ूंगा। कल का कल ही गौन का मेरा फैसला पक्का है। कृपया दोनों पिताजी मुझे आशीर्वाद दे। हम सब इस दुनिया के लोग हैं। इस दुनिया में रहना ही काफी है। हम तुम्हारी एक बार मदद करेंगे। धन्यवाद। महामार्ग निराकार है। आकाश का बिजली निश्चित है। हजार आपदाओं में अमर। उठो। क्या हुआ है? ये नौवीं बिजली का प्रकोप है। इतना बड़ा और भयंकर प्रकोप उदाहरण के समय भी ये बहुत ही दुर्लभ होता है। ये यहाँ क्यों प्रकट हुआ? परीक्षा साधना से जुड़ी है। ये रास्ता जरूरी है। दूसरों के लिए पार करना ये खुद ही भाग्य के खिलाफ है। इसलिए आसमान जरूर भेजेगा आम आफत से ज्यादा सख्त इम्तिहान। क्या वो इसे झेल पाएगा? ये तो मौत का खेल है। अफसोस है यही लड़के, अभी अभी तुमने लर्निंग स्टेज पाया है और तुमने जबरदस्ती सह लिया आसमानी बिजली का प्रकोप। तुम्हें इतना साहस है, ये तो पहले कभी देखा नहीं। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। कभी हम आमने सामने थे, अब साथ चलना है। अगर इस बार भाग गए तो तुम्हारे साथ पीऊंगा। ठीक है, अगर जिंदा रहे तो तुम्हारे साथ चखूंगा ये दुनिया की शराब। वजन प्रकोप प्रकृति का नियम है, लेकिन अगर इसका विरोध कर सके तो मनुष्य की सीमा पार कर सकते हो। मैं अव्यवस्था बिजली के समुद्र में पैदा हुआ। अगर तू इस प्रकोप को सह सकता है, अगर तू इस प्रकोप को सह सकता है तो ये हमारा अवसर होगा। एक बार सफल हुआ, तुम अपने आप को वज्रा शरीर बना सकते हो। तुम्हारा शरीर नागवंश के बराबर हो सकता है। चंद्रमा का पटखर, नौ रेखाओं वाला फीनिक्स पटखर टूट गया। ये प्रकृति के नियम का चेतावनी है। इस बिजली की परीक्षा की शक्ति आम से कहीं ज्यादा है। तेरा फैसला, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। याद रखना, हर खतरा एक मौका है। पाल भर की नाकामी से मत घबराओ। मैं अभी भी जिंदा हूं। ये बूढ़े बैठे ने अपनी सारी शक्ति से अपना विस्फोट किया। सबसे पहले तो इसकी लपेट में आया। नदियां टूट गई होनी चाहिए थी, वो उड़ गई होती। शिष्य तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। न्यूफेन, न्यूफेन, तुम जिंदा हो। मैंने सोचा बिजली गिरी तुम पर। अभी तक नहीं कहा कि वो मर गया। अभी नहीं कहा।
भाव है ना। इस बार मैं न तो अपनी शक्ति खो बैठा मौका मिलते ही, बल्कि मैंने आकाश वज्रा का शरीर पा लिया। मैंने गुरुजी से सुना था वज्र शरीर प्राचीन काल में पाया जाता था नागवंश के बीच मनुष्य लोक में तो और भी दुर्लभ है। आज इस शरीर को पाना वास्तव में एक अनमोल अवसर है। लिंशाओ लिंशाओ यहाँ लाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे परिवार को खतरा है क्या? लिन परिवार का खजाना दे दो, लिन परिवार का खजाना दे दो। छोड़ दो ये उम्मीद, ये तो है ही नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर है भी तो मैं तुझे नहीं दूंगा। शोहर मर गया और अब वो लिन फेंग का छोटा बदमाश भी मरने वाला है। तू बेकार में अकड़ कर क्या करेगा? तू बकवास कर रहा है। मेरा भाई किंग सेक्ट में शिष्य बनने गया था, सेक्ट की सुरक्षा है उसके पास, वो कैसे मर सकता है? किंग किंग नहीं मरेगा। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं, जो कभी पहले दौर का सबसे बड़ा शैतान था लिन WXIU किंग सेक्ट में 10 निशारत राक्षस जाल बिछाया। किंग सेक्ट खूब मुश्किल में है, तेरा कहना है वो मरेगा या नहीं? तू जानवर है। माँ माँ बोल, अपने भाई को बोलो लिन फेंग एक निकम्मा है। मेरा भाई निकम्मा नहीं है, तू ही कचरा है, नीच बेजात बदमाश। फिर से बोल, मारना बंद करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ उसे छोड़ दो, मुझे मार डालो, मेरा भाई जरूर बदला लेगा। जीने से मरना बेहतर है, मैं देखूंगा एक मुर्दा मुझे कैसे जीने से मार डालेगा। उसे छोड़ दो, तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, बोलो अपने बेटे के बारे में बोलो। लिन फेंग बेकार है, नहीं बोलोगे है ना? जब तुम इतना अपने बेटे से प्यार करती हो, ठीक है यहाँ देखो मैं कैसे तेरे बेटे को खत्म करूंगा। पास मत आओ, पास मत आओ। कौन? लिन गांगशा, लिन फेंग वो अभी तक जिंदा है। मेरी जान लेना तो ठीक था, लेकिन नहीं करना चाहिए था मेरे घर वालों को हाथ लगाना। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास जवाब देने की ताकत भी नहीं है। तुम्हें लगता है मुझे हराकर तुम मनमानी कर सकते हो? अब मुझे देवता का मार्गदर्शन मिला है, मेरी साधना योनि स्थिर तक पहुंच गई है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम गिर जाओगे ऐसे संकट में जिसका कोई अंत नहीं। तुम और तुम्हारा परिवार, इसका खतरनाक बदला लिया जाएगा। माँ रैंक है, मैं देर से आया। बच्चे तू जिंदा है तो बहुत है। ये सब क्या हो रहा है? जब से तुम गए हम धनबाद जीवन में थे, उनकी देखभाल में जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन एक दिन लिन परिवार के लोग अचानक अंदर घुस आए। मैं मोबाइल नहीं जानता क्या वजह है, पहले से ज्यादा बादल गया और भी ज्यादा कटवार हो गया है। पापा बुरा हुआ, वो बहुत तेज आ रहा है, चलो हम जल्दी चले, क्या तुम लोग जा सकते हो? चले, क्या तुम लोग जा सकते हो? लिन फेंग उस दिन तुम मेरी साधना बर्बाद कर दी और अब मेरे पिता को नुकसान पहुंचाया। बहुत अच्छा, नए और पुराने गुनाह एक साथ चुकता करेंगे। वो आ गया, ये न्यूज था दूसरे स्टार पार्क, लगता है तुम्हें भी मौका मिला है। उस दिन मैं ऑलमोस्ट एक बेकार इंसान बन गया था, लेकिन भगवान ने राह दिखाई। मैं देवता से मिला। देवता देवता ने मुझे शक्ति दी, बस आज के लिए। मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मेरे बाप की आरती के साथ जला दूंगा। तलवार आजा। वो तलवार का साधक बन गया जो उसके हाथ में है, वो शायद वो है जो महान आस्था जुग तलवार। जुग तलवार मैं तुम्हारे बाप से सुना था। क्यों जिया, जी नहीं जिया, क्यों जिया, ये स्वर्ग का बनाया हुआ है। कभी मानव राजा था, एक्सलेनियन का दिव्य शस्त्र। दुनिया में देखो तू हर किसी को हरा दिया, उसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार न्यूज बैन कर दिया गया। आज सोचा नहीं था कि वो लिन ओबाई के हाथ में होगा। तुझे कुछ जानकारी है? तू ऐसे करते हैं अपने बेटे को भेज दे असली देवता से। देवता ने मुझे दिव्य शस्त्र दिया है, क्या मानव इसका सामना कर सकते हैं? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि संपूर्ण शक्ति के सामने कोई भी हथकंडा सिर्फ एक मजाक है। मैंने अभी अभी तियांडे का शरीर बनाया है, मेरा शरीर अब ड्रैगन जाति के बराबर है। इस मौके का फायदा उठाकर इसकी सीमा जांच लूं।
मार सकते हो? तुम लॉग अच्छे हैं, तो आज मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूं। जाकर अपने टीएम लॉग ऑन को बता दो, किसी और दिन मैं फिर खुद तुम्हारे द्वार आऊंगा। रैंक है इंडियन जोन, चलो, वहां कोई सहारा तो मिलेगा, इसलिए देवता फिर से कृपा करो, मेरी शक्ति बढ़ाने में मदद करो, ताकि मैं फ्रेम को सबक सिखा सकूं जो मैंने तुम्हें दिया। सब कुछ खो दिया और मुझसे मदद चाहता है। कितना बेशर्म है। वो फ्रेम ने हुक्म की इज्जत नहीं की, उसने मेरी बेइज्जती की, वो तेरी ही बेइज्जती कर रहा था। फ्रेम तुझ पर उसकी खुशबू है। मैं तुम्हें ढूंढ लिया। भाई क्या हुआ? फ्रेंड, ये सब क्या है? मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है। फ्रेंड, बड़ा कुछ हो गया। रहना, तुम मुझको पहले आराम करवा दो, ठीक है? गुरुदेव, क्या हुआ है? अभी आकाश में अनोखा दृश्य था। मैंने तारों से भविष्य देखा, यह होगा आकाश लोक का आकाश। हमारे किंजन संप्रदाय पर हमला करेगा, बड़े पैमाने पर हमला करो। आसमानों की दुनिया में अफरा तफरी। जो आना था वो आकार ही रहा। वो सब मेरे पीछे आए हैं। ये कैसे कह सकते हो? इसकी वजह बहुत ऊंची हुई है। आने वाले वक्त में मैं खुद आप सबको समझा दूंगा, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि हम कोई हाल निकाले। तुम्हारा क्या ख्याल है? इस वक्त किंजन जोन, कुछ दिन पहले किंजन जोन लड़ने की ताकत कैंडुआन टाइम से कम है, इसलिए हमें पहले कोशिश करनी चाहिए अपनी ताकत बढ़ाने की। ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन इतने सालों की साधना के बाद हम सब किसी न किसी सीमा पर आ गए हैं। थोड़े समय में आगे बढ़ना सच में मुश्किल है। बिल्कुल सही, मेरी साधना का स्तर संकट पार करने की अवस्था में है। 200 साल से रुका हुआ है, इसमें जरा भी हलचल के संकेत नहीं है। क्या यहाँ कोई दाना बनाने का बर्तन है? तुम्हें दाना बनाना भी आता है? थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें तुम पर भरोसा नहीं। हम दोनों भले ही दानशील नहीं हैं, लेकिन हमने अपने गुरु से सुना है दानशील साधारण साधकों जैसे नहीं होते। उन्हें तैयार करने में एक सामान्य दानशील को कम से कम 70-80 साल लगते हैं। तुम इतनी छोटी उम्र में हो, अगर सिर्फ बना रहे हो शुरुआती दवाएं, तो हमारे सुधार में कोई मदद नहीं होगी। जब से वो वापस लाया है तो रोज एक मौका दे दो। ठीक है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? क्या हमें वेट करना होगा जब तक भट्टी पूरी तरह गर्म ना हो जाए तभी सामान डालेगा क्या? देखने से ही नया आदमी लगता है। ये विद्या सामग्री बहुत ही नाजुक है। जब तक तापमान नहीं बढ़ता, ये समय है सामग्री डालने का। अगर बनत का तापमान बहुत ज्यादा हो तो गोली बनना तो दो, शुद्धिकरण भी नहीं हो पाएगा। देखा, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। इस समय बनत की आग का तापमान आ गया, ऊपर आ गया। सामान नीचे जाओ। इस दवाई का असर तुरंत वापस भाप बन गया। ये लिंफेन भले ही प्रतिभा में अद्भुत है, तारीफ के काबिल है, लेकिन दवा बनाना और साधना अलग है। दवा बनाने में मायने रखता है गहरा ज्ञान और पक्का अनुभव। वह आखिर बहुत छोटा है। दवा गोली बन जाती है। भरपूर गोल और चिकना बन बन के क्या स्टार है। ये बनते और सामग्री से मिलते हैं। ये कुछ सिर्फ पहुंच सकते हैं गोल और चमकदार दर्जे तक। तो ही यही हो सकता है। लिंफेन तुम्हारा शिष्य है, क्या तुम पहले? ये है युआन बन। ये महिलाएं के लिए उपयुक्त नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं गुरुजी के लिए उनके अनुकूल तैयार करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं लेता हूं। आत्मा शुद्ध और पवित्र है, अंतर्मुख है, बाहर नहीं निकलता। बस एक बार सूंघने से वन वेन मेरा ये जंग कांप रहा है। अगर मैं ये खा लूं। हे भगवान, मैं साधना करता हूं, आज तक मेरा चीन अवरोधित है। मेरी साधना में और प्रगति नहीं हो पा रही, लेकिन ये एक गोली मुझे डिस्टेंट तक ले गई। मैं छू चुका हूं वांग स्थान, पूर्णता की सीमा को। देख अपनी हालत, बस एक सामान्य गोली है ना। आसमान भी छू सकता है। मैं एक बार खाकर देखता हूं।
इतना गर्म है जैसे नहा रहा हूं सोने के समंदर में। इस गोली की ताकत मेरे 80 साल की तपस्या के बराबर है। मुझे सालों से परेशान करने वाली बार बार केशव आने की बीमारी भी खत्म हो गई, ठीक हो गया। हम आखिरकार पार कर गए। लिम्फेन, ये दवा, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? एक पुरखे, ऐसा क्यों है? कोई बात नहीं, ये लोग हैं। बहुत देर तक दबाए रखा था, आज एक पाव में छूट गया। लेकिन ये युवा नाम सिर्फ एक ही बची है। मैं कहता हूं सिवन, अब मेरी जरूरत नहीं है, तुमसे कोई शर्माना नहीं है। सिवन, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? उस वक्त मैं माया के युद्ध में अगर मैं तुम्हें बचाकर नहीं लाता तो आज तुम जिंदा नहीं होती। तुम भी वह जिंदगी की लड़ाई में तुम बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अगर मैं अपनी जान खतरे में डालकर तीन क्वासी सेंट को नहीं रोकता क्या तुम बचकर निकल सकते थे? गुरुदेव, दोनों पूर्वज आम दिनों में भी ऐसा ही है। दोनों पूर्वज एक ही गुरुकुल के थे। अक्सर वक्त में झगड़ा भी होता था, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार है। ये दवाई मेरी है, तू नहीं ले सकता। लिम्फेन, दवा मुझे दो। उसकी बात मत सुनो, मुझे दो। दो पितामह, एक पितामह, अब किंजल सेट पार संकट आने वाला है। आप जो किंजल सेट के पितामह है, एक दवाई के लिए खून खराबा कर रहे हो, क्या ये ठीक है? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं फिर से तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगा। सच में? बिल्कुल, बस उसकी जांच पकड़ लो। एक गोली की तो बात ही छोड़ो, 100 गोलियां भी मुमकिन हैं। इस एक पल के लिए क्यों झगड़ना? सही कहा, अब भी सोच छोटी है। लगभग मौका गवा दिया। लिम्फेन, तुमने जो सिखाया वो सही था। हम सच में बहुत लालची थे। अब से हम सिर्फ शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, सबसे जरूरी मन को सुधारना है। जल्द से जल्द लोभ और मोह को दूर करो। यही सही है। बहुत अच्छा। अगर इस समय में हमारे पास दवा सहायक है, साधना निश्चित रूप से एक और स्टार बढ़ सकती है। यहाँ हमारे पास यहाँ आध्यात्मिक शक्ति खास तौर पर नहीं है, किसी जगह पर। मैं इसे अपनी साधना बढ़ाना चाहता हूँ। एक जगह जरूर है जो तुम्हारी शर्तों पर खरी उतारती है। इंडियन सेक्ट के पिछले पहाड़ में एक लॉन्ग टेम्परर शनमांग गुफा है जो लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, लेकिन वहां बहुत सी पाबंदियां हैं। अंदर जाना आसान नहीं है। वो अकेला चांद, तुम दुश्मन से निपटने का इंतजाम करो, हम दोनों साथ देंगे। लिम्फेन के साथ चलते हैं, ठीक है? ठीक है। ये जगह क्या है? ये यांग दी शेंग मांग डोंग है। असल में एक गांव यान है, वांगू वादी लिंग झिंझाओ और केल यू शंग शेंग हुआंग लुलु। इस पहाड़ को आधार बनाकर एक बहुत बड़ा ज्योति संग्रह यंत्र बनाया। दिन रात जामा करते रहे। आध्यात्मिक शक्ति ही इतनी घनी होती है, लेकिन दैविक दृष्टि प्राचीन चारों दिशाओं के दिव्य पशुओं के नियंत्रण में है। 100 वर्षों से कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद जब ये आराम कर रहे होता कुछ ले सकते हैं। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो जान बचाना मुश्किल है। जो भी लंबी शनमांग की गुफा में बिन इजाजत आएगा उसकी मौत क्या है? खतरनाक ये आ गए। बहुत दिनों बाद इंसानी खून का मजा आया। वो दो बुद्धू बहुत बदसूरत है। बीच वाला गोरा और कोमल है, वो मेरा है। बुद्धू का गोश्त खट्टा और कड़वा होता है, स्वादिष्ट नहीं है। सब कुछ तुम्हारे लिए क्यों छोड़ दूं? सब चुप रहो। उस लड़के को 4 बराबर हिस्सों में काट दो, बस हो जाएगा। अरे बाप रे, चिंदलन बायहू चुकवे XUMW सब जब उठा है। अगर एक भी हो हमें उससे निपटना मुश्किल होगा। तू चांद का क्या कहना? छोड़ो, कोशिश करके देखते हैं। ठीक है। आकाश और पृथ्वी के 5 तत्व, बुध और ब्रह्मांड। तू तो बस एक चींटी है। क्या जीने से उड़ गया है? मेरे सामने हिम्मत कैसे हुई? अब विरोध मत करो, तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं। हमारी बातों के बीच फंसने लायक भी नहीं, खाली जगह भी नहीं। घुटने टेक दो। चल भाग। ज्वालामुखी श्वास, तो यह नागराज का आगमन है। कमीना, लगता है तू पहचानता है इस बूढ़े मरने वाले को। जब सब पहचानते हैं तो बात करना आसान है। तुम्हें दिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एब्जॉर्ब कर रहा हूँ थोड़ी सी प्राण शक्ति। कोई दिक्कत नहीं है ना? वहाँ मेरा सृष्टि की सांस है। हम यहाँ देख रेख कर रहे हैं, सिर्फ आम लोगों को रोकने के लिए। चोरी करने से अपनी आंखें खोल कर देख। क्या वह आम आदमी है तो ऐसा है? छोटी सी आंखों ने पहचान नहीं किया। पहले हट जा, पहले हट। क्या खतरा था? लिम्फेन, मैं सच में और तुम्हें समझ नहीं पा रहा। बुरा है, अभय की सुरक्षा कवच टूट गया। 2 लोग अंदर घुस गए। वक्त नहीं है, वक्त नहीं बचा। अब सिर्फ ऑनलाइन कंप्लान जोए का इस्तेमाल करना होगा। जबरदस्ती निकल दो, स्तर बढ़ा दिया। दोनों पूर्वज, मेरी रक्षा करो। मुझे अभी चाहिए आध्यात्मिक ऊर्जा सोखना। कुंडली आकाश निकलने की विधि, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है।
रक्षक बोलिया, मुझे इस संकट से पार करने में मदद कर सकते हो। गुरुदेव प्रमुख, पर्वत रक्षा चक्र एक बराम खोल दी। इस स्टार का टाकरा तुम लोग बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। मेरा आदेश सुनाओ। सभी शिष्य पहाड़ के पीछे शरण लो और मैं रोकता हूं पहाड़ की रक्षा कवच का दरवाजा। जितनी देर हो सके उतना ठहरो। इन लिंग आपके साथ है। टीरियन सेक्ट की रक्षा करना। अगर मैं युद्ध में मर गया, तुम हो टीरियन जोन के मुखिया। जिंदा रहो। ये आदेश है। जी। आसमान का आकाश देवता, जमीन का जमीन देवता, आकाश देवता का अवतार उतारता है। हम लोग हट जाओ। तुम हो तो तेरी आत्मा यहां जन्म ली है। अच्छा है। एक एक ढूंढने की जरूरत नहीं। जरूरत नहीं ढूंढने की। उसकी टैंपा प्रकृति की एक शक्ति है, छुपी हुई और दिखती नहीं। सिर्फ सुनहरी आंख से ही इतनी भयंकर हत्या भावना। उसका और मेरा अंतर बहुत बड़ा है। शंभुलिंग का स्वर्ग लो, समझी राव जी खुद आ गई। तुम नाचीज इंसान घुटने टेक दो। तू हाई कैंग हुआ हो। जो स्वर्ग का आकाश है। आकाश ही सब राष्ट्रवान का मूल है और उनका स्वामी भी ये दान से विकसित हुआ। कैंग हुआन का स्वर्ग लो, जो 36 वार्डन पार राज करता है। क्या तुम जानते हो कि देवा का स्थान क्या है? वह तो है इस दुनिया से परे सर्वोच्च अवस्था। निचले लोक के साधक, उनके सामने कोई मुकाबला नहीं। बस एक चिंटी, चाहे सिद्धि मिले फिर भी कुछ प्राणी है। समझदार हो तो लिन फेन को हवाले कर दो। मैं तुम्हें बचा सकता हूं। टीरियन सेक्ट में अमन शांति रहेगी। वरना यहां इंतजार करो खून की नदियां बहने का। सच में तुम्हारा निशाना वही है। ये लिन फेन है। सच में तुम्हारा निशाना है लिन फेन। हालत खराब है। पता नहीं लिन फेन कब जागेगा। लिन फेन मेरा शिष्य है। यूज ले जाना है तो जब तक मैं मर नहीं जाता। बहुत ही दिल छू लेने वाला है। जल्दी से इस कूड़े को हटा दो। वो क्या करने वाला है? अंधेरा अंधेरे के लिए इकट्ठा करने के लिए, गंदे पानी के लिए। फैन विंग का अधिकार छीन लो। यंत्र को जोड़ो चांद और सूरज। यंत्र चांद और सूरज को जोड़ सकता है, जिसका बाण सभी आत्माओं को धीम कर देता है। साधना अधिक नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। क्या है जो तुम्हें मुश्किल से सहा? जितना तुम विरोध करोगे उतना ही दर्द सहना पड़ेगा। शांत अचल रहकर सब पर काबू पाओ। शांत मन साफ होगा। शरीर ठंडा रहेगा। खुशी, क्रोध, शोक, आश्चर्य, आज्ञा, शांति सब मन से उत्पन्न होते हैं। अपने मन को अपनी आत्मा की तलवार में समा दो। तलवार की भावना से ब्रह्मांडीय ध्वनि को खत्म करो। दिलचस्प है। बेकार। महारानी क्षमा करें। इंसान होकर देवताओं से लड़ना। लगता है तुम्हारा इंडियन संप्रदाय पूरी तरह बेकार नहीं है। लेकिन ये छोटी चिंटी मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। गुरु ने हमें सिखाया था इंडियन सेक्ट मेरा घर है। चाहे शरीर जलकर राख हो जाए, एक कदम भी पीछे नहीं हटना। चाहे पुनर्जन्म हो, तेरी ये हालत, तुम अभी भी उतनी ही नफरत करने लायक हो। बुरा है, ये समय के नियमों को कंट्रोल करना है। कानून की रेखा, इतनी बड़ी खूबसूरत औरत खुद अपनी मौत को बुलाती है। इस तरह मरना तो अफसोस की बात है। गुरुदेव, मैं देर से आ गया। मैं देर से आया। तुम लोग गुरुदेव को नीचे ले जाओ। चोट का इलाज करो। ये साइड मुझे छोड़ दो। ठीक है। लिन फेन का सामना महारानी से है। याओ जी, क्या उसे भरोसा है? इस वक्त हमारे पास उसको भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं। ये फेन तू ही है। कैसे? तुम मुझे देखकर हैरान हो गए हो। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी बची हुई आत्मा का एक अंश मेरे शरीर में प्रवेश कर नया जीवन पालेगा। लेकिन फिर भी तो क्या हुआ? इतनी कम समय में तुम बिल्कुल वापस नहीं पा सकते अपनी चार चांद की ताकत। तुम मुझसे
इससे कैसे लड़ोगे? संभल के। लिन फेंग का उन रेखाओं में फंस गया। मुझे लगा था तू कितनी बादल गया है। जब मैं इन लॉग ऑन को निपटा लूं, फिर आकाश तुझसे खेलूंगा। जब मैं इन लॉग ऑन को निपटा लूं, फिर आकाश तुझसे खेलूंगा। लिन फेंग का हम पर उपकार है। आज इस जान की बाजी लगा दूंगा उसकी रक्षा करने के लिए। बहुत हम आईएससी यही रोके रहे। तुम लिन फेंग को लेकर जाओ। नहीं, मैं कैसे यूज यहां अकेला छोड़ दूं? जंगल रहेगा तो शेर भी रहेगा। जलने के लिए लकड़ी नहीं होगी तो क्या हुआ? जल्दी चलो, चिटिया कितनी भी हो, वो सिर्फ चिटिया है। आज तुममें से एक भी बचकर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें भेज दूंगा। पाताल में पुनर्मिलन। बाहर आओ मेरे दोस्त। एक पाल उसमें एक प्राचीन शक्ति है जो करने से टकरा रही है। मैं इतने वर्षों से साधना कर रहा हूं, मैंने ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा। याओ जी, क्या तुम मुझे याद करते हो? प्राचीन काल का ज्वाला दे। तुमने पुनर्जन्म ले लिया उसके शरीर में। यह अनंतकालीन महासम्राट की विनाश तलवार है। इतनी भयानक तलवार की आभा पूरा दिव्य उजाड़ महाद्वीप भी सब कुछ हिल रहा है। आखिर में पार कर लिया, इस दर्जे तक पहुंचा। इतनी कम समय में देवताओं से टक्कर ले सकता है। मैं भी समझ नहीं पा रहा क्या हुआ है। मुझे क्यों एक शक्ति महसूस हो रही है। पहले कभी नहीं महसूस हुआ इतना खतरनाक खतरा। सीधे मुझे बताओ, अगर उससे लड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। क्या मेरा बहन है? याओ जी, तू क्यों साधना करती है? मुश्किल से साधना करना, क्या इसलिए नहीं सब बंधनों से मुक्ति पाओ? मन चाहे जो करो, साधना में ध्यान रखो, संसार से न लट रहना। मार्ग तुम्हारे अंदर है। झूठी आशा का त्याग करो, दूरी का त्याग करो, लोगों को गुलाम न बनाओ। घमंड का दिल जो तुम अपनी मर्जी कहते हो, वो शैतान है। कभी लोगों को जीत नहीं सकता। आखिर में सिर्फ मिलता है एक झूठा आजादी, खुद को धोखा देना। मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम क्या कहते हो? इस हालत में तुम क्या कर सकते हो? फिक्र मत करो, इस बार मैं आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें हर तकलीफ दूंगा कि मरना भी मुश्किल हो भी मौका नहीं मिला। आकाश और धर्म की शक्ति सदैव पवित्र और अमर रहे। एक चलने से राक्षस देव और बुद्धा दाग जाते हैं, दूसरी चल सारे ब्रह्मांड को रुला देती है। मजा आ गया सच में। तुम कभी नौ टीम के सम्राट थे, मुझे हरा दिया। मेरा प्रतिरोध, मैं तुझे जैंग हुआंग में इंतजार करूंगा। अब खत्म करने का वक्त आ गया। अगर तू जाना चाहता है आकाश लोक में, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। लिन फेंग, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम दोनों तुम्हारे साथ जिंदगी भर चलेंगे।